जब मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ तुझे, तू कहाँ का है, तो उसने मुझे कहा दादा जब मैं 5 साल का था, जब मेरे मॉम के ऊपर रेप किया गया था, मुझे उसको जिंदा काट दिया था, तो वहीं पे मुझे भी जिंदा काट दिया था। मैंने मुझे बोला हिमांशु तेरे को बोला मैंने, बहुत तकलीफ दे रहा है, कल मेरे मामा के गले के ऊपर छुरी रख दी थी, पूरी जो लाइट की वायर है पूरी खींच ली थी। ठीक है बोला 2 दिन देखता है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो जो थे उनसे मॉम डैड ने नासिक से एक बाबा को ले गए, तो उसने डिमांड किया 108 लींबू, 108 लींबू, 108 किलो गेहूं का आटा एंड समथिंग अगरबत्ती एंड दैट ऑल। वो मॉर्निंग में 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मूर्तियाँ बनाते बैठा, गेहूं के आटे का नहीं क्या, और लेमन काटते बैठा, बोलते ना उतारा दैट ऑल, कुछ बोलते उतारा, ये घुमाओ वो घुमाओ, पता तो नहीं है कुछ है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू बैठा था। 7 बजे वो लड़के ने ऐसा कि उसे छाती के ऊपर दिया ना, 1 महीना हॉस्पिटल में माँ। तो प्रॉब्लम वो इसे बोलते हैं मस्ती। तो स्टार्टिंग से वो पूरा रिकॉर्ड हो गया वहाँ पे, क्या है तो गए वहाँ पे, तो सीढ़ी यहाँ से वहाँ पे हिलना, कैसे भी चक्की गए ऊपर, वहाँ पे हाथी दिख रहा है, उनको फ्रेंड्स नहीं दिख रहे हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड उनको दिख रहा है, पर फ्रेंड्स कोई दिख नहीं रहा है, एक दूसरे को आवाज़ दे रहे हैं। तो उसका एक फ्रेंड आवाज़ दे रहा है, ऊपर से आवाज़ आ रहा है, वो ऊपर जाकर देख रहा है तो उसका गला कटा हुआ है। ओके So yo everyone, कैसा है? This is Dishan Dimla and welcome back to the podcast. आज का podcast is going to be really special because after a long time we have people who are Ghostbusters. We can call you Ghostbusters, right? Yeah. So Ghostbusters who are from Maharashtra, Mumbai itself. So हम लोग के पास एरिया में ही रह के हम लोग को पता भी नहीं था like amazing people like him and his team are here already. We have 4 people in the house and that is like बहुत दिन के बाद ऐसा घर भर गया है. So introducing sir Himanshu sir and his team. Hi guys, how are you? Please sir, Fine. introduce yourself and myself Himanshu. Hi, my name is Nitin Veshwekar and I am friend of Himanshu from last 15 years. And we are into this from last 5 years. Achha. I mean the Ghostbuster thing. So basically we were friends prior to this, so 15 years back. And suddenly Himanshu came to me and he told me that I am starting a company, a small company, and it's like a Ghostbuster thing. So I asked him what exactly it is, because frankly telling you, even I am scared of ghosts. So yeah, he told me that, boss, I'm there, don't worry, you just need to be with us. So I said okay, no problem. तो एक दिन हम लोग ने डिसाइड किया चलो शुरू करते हैं, and he told that I will take charge of everything, you just need to be with me, that's it. ठीक है. And that's how it started. सही है. Yeah, and lots of incidents happened. 5 साल में मतलब कितने एक्सपीरियंस आप तो पहले से ही करते रहेंगे ना, तो उससे 5 साल में लोगों को कितने एक्सपीरियंस आए रहेंगे? 1000 से ऊपर? More than 1,000 people. 1,000 of people. So we'll make sure that everyone understands. So हम लोग थोड़ा हिंदी में ही रख देते हैं, तो easy भी पड़ेगा सब लोग को, ठीक है? So sir, आप बोल रहे थे कि like आपको ये power या फिर you can understand पिछले जन्म से ही आया है? पिछले जन्म से in the sense, frankly I want to reveal one thing about myself. Okay, when I was जब मैं 14 साल का था, तब मेरे हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी. ओके, काफी दिनों तक. एट दैट टाइम शाम को 5 बजते थे, तो मुझे ऐसा डर सा महसूस होता था, और मैं घर पे गया तो मैं कोना पकड़ बैठ जाता था. काफी मेरे मम्मी और पापा ने देखा कि क्या हो रहा है. सो दैट टाइम उन्होंने क्या किया कि मेरी पत्रिका जो है एक ब्राह्मण को बताई. तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे बच्चे को भेज दो यार. तो मैं गया, मैं बहुत स्केरी हो गया था. मैं गया वहाँ पे, मतलब गुरुजी मला असं होतं आहे. ही वॉज मराठी. सो ही टोल्ड मी कि तुझे कुछ हुआ नहीं है, तुला काही झालेलं नाही है, पर तू एक काम कर, तू खुद एक ये कर, तू मॉर्निंग में उठने के बाद में रात को सोने तक क्या करता है, उसे टैली कर, खुद बहुत आंसर मिल जाएगा. रियली इट वॉज शॉकिंग. जब मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, नहीं क्या, लिटरली सुबह उठता तो कुछ काम धंधा होता नहीं था, कुछ काम नहीं था, सब पैसा था, सब कुछ था, सिर्फ गलत चीज़ दिमाग में. अरे वो ये है, वो है. इट्स ऑल अबाउट कर्मा. फिर से मैं गुरुजी हाउस में गया, मुझे इसका हल बताओ.
मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ उन्होंने विधि बताया, नॉवलिस्ट ऑफ वाटर रखा मैंने। ख्वाब में मुझे मेरे दादा और दादी आए, बता दिया क्या है वो। फ्रॉम दैट टाइम कान पकड़ा, छोड़ दिया, क्लियर। उसके बाद में मेरा एक फ्रेंड है, इसमें सूरज, तो उस टाइम पे भगवान होते मुझे सब पता था, ओके। वो मुझे शिवा टेम्पल लेके गया, तो तब से कुछ तो एक अलग सा बोलते एनर्जी वो होने लग गया। तब से ऐसा होने लग गया कि मतलब विदाउट अ डे, मतलब शिवा के सिवा मैं रह नहीं सकता था। सुबह उठा रात तक शिवा 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 शिवा। तो मेरा पापा बोलते थे कि ये तू क्या कर रहा है एग्जैक्टली। बोला नहीं है, मुझे जाना है, नहीं जाना है। तो ऐसा करते 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 मुझे ऐसा समझ में आने लग गया कि आत्माएं होती है। तो वो पहले नहीं, वो दूरदर्शन चैनल होता था, तो कभी कभी मूवीज आती थी, वो समथिंग कुछ राम से हाँ राम से। तो देखते देखते मैंने काफ़ी स्टोरीज पढ़ी। ऐसे करते करते मतलब इतना डीप अंदर चला गया। बाद में मैंने सोचा कि अभी जो ज़माना चल रहा है, ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग, बुरा मत मानना कि आपके चैनल के थ्रू मैं आपके व्यूअर्स से अच्छा सा संदेश देना चाहता हूँ। कोई बाबा के जाल में फंसो मत, कोई तांत्रिक के जाल में फंसो मत। हाँ, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। क्या होता है द हिप्नोटाइज। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ कैसे करते हैं। सर माइक, ओके फाइन। वो कैसा करते हैं, अगर आपका घर हॉन्टेड है या नहीं है, आपको पता नहीं है। आपको सपोज मामूली की कोई चीज़ हो गई है, चलो ठीक है, आपको एंटिटी लग गई, कोई इशू नहीं है, वो भी एक ठीक है, एंटिटी लगने की बड़ी बात होती है, उससे पूरा घर डिस्टर्बेंस हो जाता है, हो जाता है। तो बाबा लोग आते हैं, दे ऑल वियर भगवा कपड़ा एंड दैट माला एंड दैट ऑल। वो उसका भैंस देख की आधी पब्लिक वहीं पे डर जाती है, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। तो गुरुजी बोले वही करेंगे, 56 भोग का ये है, अरे इसको जिन्नात लग गया है, इसको ये लग गया है, ये करना पड़ेगा, 21,000 खर्चा आएगा, 20,000। अरे एंटिटी अगर तुमको क्लियर करना है, अगर आप भगवान के भक्त हो ना, तो उसके लिए एक पैसा लगता नहीं है। बोलते हैं बुरी आत्मा है, बुरी जिन्नात है। आत्मा और जिन्नात कोई बुरा होता नहीं है, सभी लोग अच्छे। अगर मैं मर गया नेचुरली, अगर मैं मरता हूँ नेचुरली, तो मुझे गति मतलब मुझे मुक्ति मिलेगी शिवा ग्यास में। अगर मुझे किसी ने ठोक दिया, मेरी अगर विकेट लेगी, तो मेरी एंटिटी घुमाएगी, तो मैं किसी ना किसी को तकलीफ दूंगा जो मेरे ऊपर आए। तो इसका मतलब मैं बुरा था। सो व्हाट तांत्रिक डू, दे यूज लेमन एंड डॉट ऑल, कुछ मंत्र, अघोरी मंत्र होते हैं, ओके, कोई शाप, ठीक है, शाबलेट्स ओके, अघोरी, देन नरकी मंत्र। उससे क्या होता है, फॉर टाइम बिंग वो एंटिटी जो है ना, उसको गुस्सा आता है, वो बोलती है उनको, हमें अभी तो जाती हूँ, बाद में तेरे देखते हैं। वो लेमन में उसको निकाल देती है। काज नहीं तो कल वो लेमन का पावर तो खत्म होना ही है ना। वो खत्म होने में क्या होता है, वो डबल स्पीड से बैकफायर को विकेट ही लेके जाता है। एक किस्सा मेरे उसमें ऐसा था, दे वर फ्रॉम मुंबई ओनली, कि यार 18 ईयर्स एक एंटिटी है, जिन्नात है, और लिटरली वो लास्ट स्टेज पे थी, ऐसा बोला। और कैसा ही काम मैं करता नहीं, आई एम नॉट अ बाबा, आई एम नॉट तांत्रिक, फर्स्ट ऑफ ऑल। वो बोलते हैं ना, जो कुछ भी होता है सब शिवा की हो सा। तो मैं गया उस पीरियड में, वहाँ पे देखा मैंने 18 ईयर्स से, एंड लिटरली आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, आज तक जितने भी मैंने एंटिटीज क्लियर किया है, उन्होंने मुझे दादा के सिवा बोला नहीं है। दादा ये, दादा वो, दादा ये, दादा वो। जो 18 ईयर्स की जो फीमेल थी, उससे मैंने मंत्रित किया, तो सामने आ गई। मैंने बोला यार क्या जिन्नात है क्या तू? क्यों, सी आई एम नॉट अ बाबा, आई एम नॉट तांत्रिक, मुझे पता नहीं है वो जिन्नात है, आत्मा है, खई से क्या है, मुझे पता नहीं है। तो व्हेन आई स्टार्ट चैंटिंग, विदिन 2 to 3 मिनट्स वो आ गया। तो मुझे बोला दादा मी लहान मुलगा आहे 5 वर्षाचा। अरे बोले यार 18 ईयर्स प्रोसेस आहे, व्हॉट हॅपन, क्या हुआ है? ना मला ही लोकांनी खूप त्रास दिला है, नहीं खूब मतलब ठीक है, सब कुछ है। कैसा, मैंने पहले क्या बताया, एंटिटी जो होती है, भले आत्मा हो, मुंजा हो, खैस हो, बाल मुंजा हो, चाड़ी कुछ भी हो, ओके, मेल फीमेल कोई भी वर्जन हो, उनको छोटे बच्चों से समझाते ना, वैसे उनको समझाना पड़ता है। उनको लेमन वगैरह कुछ दिखा के फायदा नहीं होता है, ओके। तो स्टोरी सुना तो हार्डली मैंने कहा कि 50 to 20 मिनट्स मुझे लगते हैं, पर फॉर दैट केस आई टुक 1.5, मतलब 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मैंने लिया। मैंने पूछा क्यों, ही स्टार्टेड क्राइंग, एंड दैट टाइम लिटरली उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, दे ऑल्सो सब, मतलब बोलते हैं ना, सीनरी ऐसा क्रिएट हुआ कि क्या हुआ है, नहीं क्या, अभी 18 ईयर्स, इट्स नॉट अ जोक।
और 5 years का बच्चा बात कर रहा possess है। कर रहा है, हाँ। हाँ, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, लिटरली सी गूज़बम्स आ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, ओके अगेन वो बहुत वो बोला की यार दादा जेव्हा मी 5 वर्षाचा होतो ना तेव्हा माझ्या आईवरती रेप केला गेला होता, मला त्या ठिकाणी गाडलं गेलं होतं आणि तिला जिवंत गाडलं, मलाही जिवंत गाडलं होतं. तो Please, लिटरली हिंदी में एक बार ट्रांसलेट करना. यही जब मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ तुझे, तू कहाँ का है, तो उसने मुझे कहा दादा जब मैं 5 साल का था, जब मेरे मॉम के ऊपर रेप किया गया था, मुझे उसको जिंदा काट दिया था, हाँ. वहीं पे मुझे भी जिंदा काट दिया था. तो फिर ये जो है मतलब जिसमें एंटिटी लगी थी फीमेल, वो वहाँ पे बोलते ना पीरियड में आई थी वहाँ पे, तो मैं वहाँ से पोजेस हो गया. तो स्टोरी है मतलब भयंकर यार, व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब इंसान लोग भी ऐसा करते हैं. और परेशान किस तरीके से परेशान कर रहे थे? परेशान इंसान कैसा होता है पता है क्या, मैंने आपको पहले क्या बताया, जब अगर मुक्ति मिलती है तो कोई इशू नहीं है. नेचुरल डेथ, अगर किसी विकेट जाती है, ओके सपोज अगर मुझे ये करना कि यार नहीं हिमांशु ये बनाना है, मेरी इच्छा है, बहुत सारी बाकी है, और आपने मेरी विकेट ले ली, आपने मेरा कांटा उड़ा दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं इच्छा बंदे को पजेस करूँ, ऐसा नहीं है. मेरा एक सराउंडिंग है, मैं घूमता रहूंगा. मैं टाइमिंग भी क्या होता है कि रात को होता है ये 1 to 3 1 to 4 कुछ भी, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते, कुछ होता नहीं है. पर कोई लोग अब मेरे ऊपर आके वहाँ पे कोई वो वॉशरूम करेगा, जो कुछ भी खा के कुछ फेंक देगा, तो ऑब्वियसली बट नेचर में उसको जड़ूंगा ही ना. तो होता क्या है फिर इसमें बाबा लोग, तांत्रिक लोग आते, ये हवन करो, वो लिंबू घुमाओ, उससे चिढ़ आती है. और ऐसे भी एंटिटीज होते हैं कि यार मल्टीपल लोग जमा कर लेते हैं, आ जा भाई तू, आ जा भाई तू, आ जा. और मोस्टली इसके अंदर होता है क्या कि फीमेल्स में जो अपने दादा दादी लोग बोलते थे, बुजुर्ग लोग, कि पीरियड्स में बाल खुले करके बाहर मत जाएगा. ये फैक्ट है ये. और सेकेंडली मेल्स में क्या होता है कि आदत होती है नाइट आउट करने के लिए, 1 बजे 2 बजे, अरे चल लगे चल कर ले चल, वैसा नहीं होता है, वो होता है. वो हम लोग के टाइम पे मतलब मैंने ये स्टोरी बोला है पहले ही, हम लोग जा रहे थे कशीडी के इधर से नीचे उतर रहे थे ना, तो मेरे एक दोस्त ने किया था और उसको पकड़ लिया. वो है एक्चुअली उसको हिंदी आते हैं, मराठी आते नहीं. बैठने के बाद मराठी में बात करने लगा. हम लोग तीनों गाड़ी रोक के देख रहे उसके पास, ये क्या हो गया भाई, ये क्या सीन है. और वो बोलते मेरे को ब्राह्मण बंदा बोलते मटन खाने का है. बोले ऐसे कैसे? सेम मटन का स्टोरी मैं बोल रहा हूँ. एक बंदी थी 15 years की, बहुत स्लिम, शी वॉज टू ब्यूटीफुल लुक नहीं. प्रोडक्ट ऐसा था उस टाइम में, अभी भी है ऐसा, ओके कि मालूम है कि हिमांशु बात करता है, बट आई एम नॉट अ बाबा, स्पेशली इस चीज़ का मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, नॉट ए सिंगल रुपया चार्ज फॉर दिस, ओके. तो मैं गया उसको प्ले करने के लिए, तो अभी ऑलरेडी पहले एक बाबा बैठा हुआ था, तो उसने क्या किया, उसकी टीम थी, बाल निकाला, तो मैंने खींच लिया, मुझे पता चलता है क्या कर रहा है. मैं बोला भाई तू बाल क्यों निकाल रहा है, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है या तू इसे यूज़ करने आया है. तो बोलते ना तुझे पता है, बोला भाई तू शांत बैठ, तू यहाँ से निकल जा. एंटिटी वो समझो लड़की बैठी थी, उनको समझ में आता, उनको बताने की जरूरत नहीं होती कौन क्या है कौन क्या है. दादा मला वाचो, दादा खूब घाण करला, सबको निकाल दिया वहाँ से. उस टाइम भी ऐसा हुआ कि वो उसकी जब स्टोरी सुना मैं, तो पहले उसे फैमिली ने बताया, उसे मॉम ने, कि रोज़ 2 किलो मटन, आई एम प्योर वेज, पर रोज़ 2 किलो मटन, ½ kg मिर्ची पाउडर डाल के खाती थी. जब क्लियर किया उसे, तो उसने एक जगह पूरा रिवील किया वो कैसे किया. वो शी वॉज नॉट नॉर्मल आत्मा, ही वॉज खैस. खैस क्या होता है? खैस मतलब एक आत्मा, कहा तो आत्मा में 5-6 जन की ताकत होती है. खैस मतलब अपने हिंदू में खैस बोलते हैं, और मुस्लिम लोगों में उसे जिन्नात बोलते हैं. जो पावर बोलते हैं ना 100 into 50 प्लस, उसे पावर बढ़ती रहती है. बहुत सारे वर्जन होते हैं, मेल फीमेल्स, बहुत सारे वर्जन होते हैं. आत्मा, चाड़ी, मुंजा, बाल मुंजा, खैस. ब्रह्म राक्षस you have encountered? ब्रह्म राक्षस इज नॉट एन इविल स्पिरिट, फ्रैंकली स्पीकिंग. वो लोग कहते हैं ब्रह्म राक्षस लग गया कि इसका मतलब ये वो एविल है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है. अब जितना आप डीप स्टडी करोगे ना, पता चलेगा आपको. तो मुंजा का भी मतलब केस किया मुंजा बेसिकली जो होता है ना, वो आत्मा ही होती है, ओके, पर पावर उसमें into 10 times होती है. वो बचपन में उनकी डेथ हो चुकी होती है, एक प्रोसेस है, आई कैन रिवील दैट, ओके. बोलते हैं ना बहुत अजीब स्टोरी है उनकी.
ऐसे ऐसा करते मोर देन थाउजेंड ऑफ केसेस आई हैव सॉल्व दिस, मोर देन 1000. बट किसी को लगा था आपने सॉल्व किया और उसका मैंने experience कैसा मैंने था? 1000 स्टोरीज क्लियर किए हैं. हाँ बट कैसे, मतलब आई वांट टू See, नो हाँ. क्या सीन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू हाँ. कि मैं नींबू ये सब लेमन ये सब चीज पे कोई विश्वास रखता नहीं हूँ. मुझे खुद को पता नहीं मैं कैसे क्लियर करता हूँ. ठीक है, जो पजेस बंदा होता है बंदी होती है. मैं सामने आ गया, उसे लिटिल फिंगर जो है वो प्रेस करता हूँ, एक मंत्र स्टार्ट करता हूँ, मंत्र चैंट करता हूँ, विद इन अ मिनट वो सामने प्रकट हो जाता है. Okay, so moving on to a case where it was very difficult for you कि वहाँ पे हाथापाई हुआ था, ऐसे कुछ नहीं हुआ नहीं, था, ऐसे नथिंग कुछ नथिंग ऐसे कुछ नहीं होता कुछ है. भी नहीं. उल्टा वो लोग तो कहते हैं ना तो आला होता. हाँ, क्रॉस करते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना कि जो 18-20 ईयर से लगा हुआ है क्रॉस करते हैं कि यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको लेके ही जाऊंगा. तो मुझे पता है कि कौन सा मंत्र उस टाइम पे चैंट करना होता है. शिव जी का ही मंत्र है वो. How did you got this access of mantras? मंत्रस एक्चुअली ये फील्ड में मेरा कोई गुरु है नहीं. हाँ. Okay? मेरे गुरु है महाकाल. जो कुछ भी है सब आत्मगत पहले से ही है. मैं ऐसा कोई ब्राह्मण हूँ नहीं या फिर कोई तांत्रिक हूँ नहीं है, मैंने सिद्धि प्राप्त की है, चैंटिंग मैंने ये किया है वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि एक किस्सा मैं क्लियर कर रहा था. उस समय मुझे ना शायद से मतलब 100% शिवा नहीं करवाया हो मेरे साथ कि मुझे आगे चल के ऐसा ये बढ़ा है. तो मुझे उस टाइम पे एक अहम आ गया, अरे मैं कर सकता हूँ, नहीं क्या. तो एक फीमेल में एक जिन्नात लगा हुआ था, वो क्लियर करते रहते. मैंने सोचा यार, मेरा एक दोस्त भी था मेरे साथ में, मैंने यार देखते हैं, ट्राई करते कुछ होता है क्या. सुना था, मुझे तो पता है मैं आत्मा क्लियर करता हूँ, और वो मेरा काम करते या नहीं करते हैं देखता हूँ. फिर कैसा होता है कि कॉन्वर्सेशन जो होता है ना वो हम लोग फिर आइडियल करते हैं, उससे पता नहीं चलता है. अभी मुझे पता है कि उसे मुक्ति देनी है, उसे पता है कि मुझे मुक्ति मिलने वाली है. आज तक का रिकॉर्ड मैं कभी किसी से काम करवा के लिया नहीं है. उस टाइम का किस्सा मैं आपको बोलता हूँ. मेरे बंदे पास में था कैश, उसके गाड़ी में पड़ा था. तो उन्होंने बोला कि कैश गायब करवा दे, मुक्ति देता हूँ. ठीक है, और मेरा मुक्ति का एक टारगेट ही होता है, मैं बोलता हूँ मुक्ति लेना है. एंट्री जो होती है वो आग बंद कर दी है, मेरे हाथ में हाथ देती है, निकल जाती है. वो तो हो गया. हम लोग गाड़ी में गए, मेरा फ्रेंड तो परेशान हो गया. 16-17 ईयर्स बैक, मतलब उस टाइम पे 11,000 या 12,000 समथिंग कुछ था, याद नहीं. अभी उसने वो गाड़ी का डैशबोर्ड में पैसा रखा था. बोले मुझे पैसा कहाँ गया. अब मैं तो बोल नहीं सकता मैंने गायब करवाया, पर मुझे खुद तो पता नहीं वो पैसा गया कहाँ. मैं उसको इन्फॉर्म तो किया कि पैसा गायब कर. ठीक है, और लकीली मिल गया, गाड़ी पैसा मिल गया. पर घर पे जाने बाद मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 महीना मैं बेड के ऊपर था. मुझे लॉर्ड शिवा ने बता दिया तू सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल मत करना. तब से आज तक फिर से नहीं. मतलब पैसा का क्या कुछ यूज नहीं, हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ नहीं, था, नहीं. कुछ नहीं, सिर्फ गायब हो गया था डायरेक्टली. गायब हो गया. एनी आइडिया कहाँ गया था? नहीं, एनी आइडिया, मतलब उसके डिक्की में मिल गया था पैसा. पर काम होता उस टाइम था, मुझे लगा था कि बोलते ना अहम पाना, मी बना, अहंकार. वो लॉर्ड शिवा ने तोड़ ही दिया, वो अच्छा हुआ. सही है. बट लाइक एक चीज मेरे को पता नहीं चलती, लाइक व्हाई डू दिस आत्मास आर यूज्ड टू डू सच थिंग्स. मतलब ऐसे चीजें क्यों करवानी है इनसे? देखो, अगर ऐसा कहने गए ना तो बहुत सी चीजें मुझे पता है, बहुत सी चीजें मुझे पता है. वो जो लोग ये करते हैं ना, जो बोलते हैं ना अहम पाना में जाते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये वो कर सकता हूँ, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि उनका एंड क्या है. कर्म रिटर्न्स. अभी ऐसा है, पहले के जो भगवान थे ना, शिव जी, दे यूज्ड टू सिट लाइक दिस स्माइलिंग. नहीं क्या भाई, पाप मत कर, फेरना पड़ेगा. अगले जन्म में फेरते थे इंसान. अभी क्या हुआ है, शिव जी सब भगवान, ओके, गणपति, शिव जी, जितने भी अपने देवी देवता है सब उनमें रुद्र रूप में है. तो पाप मत कर, पाप भर किया तो यही फेरना पड़ेगा. तो अब देखते रहोगे क्या होता है. इवन मैंने देखी है 2-3 जन की ऐसे लाशें देखी है, लाशें एंडिंग देखा है. कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट कि लाइक क्या देखा है? दे वर अगोरीज, ओके. देखो, एक्चुअली आई डिडंट हैव एनी राइट टू टेल एनीवन, पर बोलते हैं ना जो गलत काम का गलत नतीजा बोलते हैं ना, उनका एंडिंग कैसा होता है बताओ आपको? कैन एक्सप्लेन यू? हाँ श्योर. पूरे नंगे होते हैं, पूरे नेकेड होते हैं, ओके, उल्टे हो जाते हैं, लिटरली कीड़े मकोड़े को खाते हैं. और वो दम मारता है कि भगवान मुझे ले चल, तो उस टाइम पे नहीं कहता.
पाप किए होते हैं ना उतने, बुरे कृत्य किए रहते हाँ, हैं। बुरे कृत्य 100%। नहीं, और एक मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली कैसा होता है, सिंपल चीज़ है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 10,000 रुपया दो, ऑब्वियसली आप मुझे पूछोगे कि भाई तू मुझे क्या देगा। एंटिटी का भी वैसे ही होता है। They want something in return. अच्छा, yes, ट्रांजैक्शन बेस्ड and रहता है। that might cause your life or your family members' life also. इतना बुरा जाता है वो। Yes, हाँ, yes. हाँ। और मुझे तो इन पे इतना विश्वास है कि इनके जो मंत्रास अभी तक इन्होंने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया है, इनको ही पता है वो मंत्रास, पर इनके मंत्रास इतने पावरफुल होते हैं कि सामने जो एंटिटी है ना वो पहले तो झुकी जाती है। कैसे होता है ना, ये एंटिटीज जो इतनी पावरफुल होती है, अगर सामने वाला डर गया, अगर उसने आपके ऊपर हावी होना शुरू कर दिया तो फिर यू आर फेल। पर ये वो होने नहीं देते हैं, ही टेक्स ओवर। तो वो हिसाब से ही ये पूरा सब केसेस सॉल्व कर पाते हैं। बट कैसे प्रोसीजर रहते हैं, See, लाइक ये लोग आते कैसे, मतलब कांटेक्ट कैसे करते, क्या करते, क्या कैसे कैसा करते होता है, सपोज एक बंदे के अंदर प्रॉपर्टी छोड़ के मैं पहले इंसान की बात करूँ, ओके, कोई पीपल है, कोई बंदा है, बंदी है, कोई फीमेल को लग जाती है एंटिटी। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर्टी हॉन्टेड होती है, पर एक है कि हॉन्टेड प्रॉपर्टी में किसी इंसान को पोजेस नहीं करता, प्रॉपर्टी बाधित हो जाती है। और एक होता है जो बाहर नहीं किया, मतलब पीरियड्स में बाहर घूमना या फिर ड्रिंक करना या फिर कुछ करके वो उस पीरियड में, उस पैच में आ गए हैं वहाँ पे, तो अभी वो जकड़ लेती है। हैं? या फिर आपने कई बार सुना होगा कि लड़की तो अच्छी थी, कुछ भी चल नहीं रहा है, कोई बात भी नहीं कर रही अच्छे से, कुछ भी नहीं होता है, और सडनली व्हाट हैपन, कोई बाबा आ गया तो उसमें ऐसी पावर आ जाती है, पूछो मत। बाबा भी खत्म और फैमिली खत्म। वो retaliate करने लगते हैं, उसमें और हाँ। क्या होता है कि और बाबा लोग क्रिएट इंक्रीमेंट हो जाती है। ये बाबा है, जिन्नात है, ये वो बोलते हैं लाइक ग्रुप ऑफ, मतलब एंटिटीज क्रिएट हो जाती है। बोलते हैं ना कि नेगेटिविटी क्रिएट होती है और एक की वजह से और 10 घर बर्बाद हो जाते हैं। बट ये अभी आपने बोला कि ये कभी कभी प्योर सोल्स रहते हैं जो इनोसेंट रहते हैं, हाँ। बट ये कन्वर्ट कैसे होते हैं फिर, ये जिन्नात और मुंजा और वही मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ। मैं आपको अभी से कह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि ये बुरी आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है, ये बुरा जिन्नात है, वो बुरा जिन्नात, ये अच्छा जिन्नात है। कोई जिन्नात, कोई आत्मा बुरी नहीं होती है, सभी अच्छे होते हैं। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ ना यार, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये ठीक है, आप आओ जाओ, कोई मैं कुछ करूँगा नहीं। आप रात को आके 1-1:30 बजे मेरे को वॉशरूम करो, ये करोगे तो मैं जकड़ूंगा ना, सही बात है, गलत बात है। पर मेरी यूनी है ना, वो अलग रहती है। आई एम नॉट अ पर्सन, वो मेरी गति अलग होती है कि मैं भूत ये उनके प्रेत में रहता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम वो आत्मा का मतलब मुझे समझता नहीं है कि यार मैं आत्मा हूँ तो मैं इंसान को तकलीफ दूँ क्या नहीं दूँ, क्या इट डजंट मीन कि आई एम बैड। अभी उसके अंदर क्या होता है कि मेरे को बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाबा लोग आए, इसको निकाल दे, लेमन बता, वो बता, वो क्या करते हैं, फटके मारते हैं। तो एक दिन तो ऐसा आता है ना कि मैं सबको लेके आता हूँ। ये स्टोरी, आत्मा, जिन्नात, जो कुछ भी एंटिटीज, वो छोटे बच्चे जैसी होती है, उनको समझाना पड़ता है, उनको कोई चीज़ की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और खास कर से वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि कोई बाबा, कोई तांत्रिक के बीच में पढ़ो मत, कोई किसी को 1 रुपया दो मत, कुछ होता नहीं है। नो, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें कैसा है कि अगर किसी ने ये प्रॉब्लम बताया कि भाई मेरे पास मेरे घर पे किसी को पजेस किया है, या फिर मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, मेरे घर पे कोई एंटिटी है, तो बेसिकली ये बाबा लोग आते हैं एंड व्हाट दे डू इज वो कुछ सामग्री मंगाते हैं, जैसे आप हल्दी, कुमकुम, नींबू लेके आओ, ये लेके आओ। तो अभी ये यहाँ तक ठीक है। अभी मैं बाबा लोगों का बताता हूँ। बाबा लोग क्या होते हैं, बाबा लोगों के पास आइदर 2 चीज होता है, एक तो या तो उनके पास मंत्र होते हैं, ठीक है। अब वो भी जब खुद को बाबा बनना होता है तो वो लोग भी सिद्ध करते हैं, कोई एंटिटी सिद्ध करते हैं वो खुद को सेफ्टी के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो एंटिटीज आपके पास छोड़ देते हैं, वो एंटिटी को लड़वाने के लिए और या फिर अलग करने के लिए। बट बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एंटिटी जो आपके पास है वो भी रहती है और ये बाबा ने भेजी हुई भी एंटिटी आपके पास ही रहती है, और फिर डबल धमाका हो जाता है, मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। सो ये तकलीफ होती है। सो बाबा लोग के पास वो एक सिद्ध करने का एक तरीका रहता है, वो वी कांट रिवील इट बिकॉज उसमें मंत्र वगैरह होते हैं, अलग अलग एंटिटीज के अलग अलग मंत्र होते हैं, कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं, वो मंत्र उच्चारणा करने के बाद वो सिद्ध हो जाती है एंटिटी, अनुष्ठान ले जाता है बेसिकली। हाँ, तो वो वैसा करके वो पूरा जमा करके रखते हैं एंटिटीज। और ये इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आया, मैं बता रहा हूँ, शेयर करना चाहता हूँ।
एक मुस्लिम बंदा है मेरा फ्रेंड, ओके, आई यूजुअली गो देयर। तो उसने मैं कहा कि यार हिमांशु यार मेरे मामू लड़के को लग गया नहीं गया, जिद्दांत लग गया है। तो मैंने बोला यार ठीक है देखेंगे 6-7 दिन में यार उसने कॉल कर रहा था, बट एट दैट टाइम आई वाज इन कैलकाटा। मैंने आदमी मुझे बोला हिमांशु तेरे को बोला मैंने बहुत तकलीफ दे रहा है, कल मेरे मामा के गले के ऊपर छुरी रख दी थी, पूरी जो लाइट की वायर है वो पूरी खींच ली थी। ठीक है बोला 2 दिन देखता है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो जो थे उनसे मॉम डैड ने नासिक से एक बाबा को लेके आए। तो उसने डिमांड किया 108 लींबू, 108 लींबू, 108 किलो गेहूं का आटा एंड समथिंग अगरबत्ती एंड दैट ऑल। वो मॉर्निंग में 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मूर्तियाँ बनाते बैठा, गेहूं के आटे का नहीं क्या, और लेमन काटते बैठा, बोलते ना उतारा दैट ऑल, वो कुछ बोलते उतारा, ये घुमा वो घुमा, पता तो नहीं है कुछ है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू बैठा था। 7 बजे वो लड़के ने ऐसा कि उसे छाती के ऊपर दिया ना, 1 महीना हॉस्पिटल में था बाबा। जब मैं गया तो उसने मुझे रिवील किया। पर मैं सिर्फ एक ही, जब मैं करता हूँ ना ऐसा एंटी क्लियर, तो मैं सिर्फ एक ही वचन लेता हूँ कि एंटी जब क्लियर होगी तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको भगवान के नाम से 101 रुपया, 501 रुपया, 1000 रुपीज़ का कुछ तो खाने की जो चीज़ें होती है, जो गरीब होता है उनके पेट में जाना चाहिए भगवान के नाम से। सिर्फ उतना एक वचन लेता हूँ। और अगर मतलब ये आपसे अच्छे से कैसे बात करते, लाइक आपसे ही ऐसे अच्छे से कैसे बात करते? नेक्स्ट टाइम बुला लूंगा आपको, देख लेना लाइव। है आपके पास कोई लाइक? है ना, लाइव है ना, आप मुझे दे देना, मैं पक्का मैंने जैसे आपको बोला ना कि इनके पास जो चैंटिंग मंत्रास जो है ना, वो मंत्रास जब ये बोलते हैं तो एंटिटी समझ जाते हैं कि सामने वाला कोई आदमी एकदम बोलते हैं ना ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं, कोई बड़ा है, तो इससे थोड़ा अदब से बात। नितिन भाई, वो एंटिटीज अभी तो आप प्रहर देखोगे ना, अभी का प्रहर मैं आपको बोलता हूँ। मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो पजेस है, आपने बोल दिया अरे यार वो स्टेसी है, वो पजेस नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है, ओके, आप मुझसे बात कर रहे हो, वो एंटी को पता चलता है। अभी आप मुझे लेके जाने वाले वहाँ पे, मैं आपको क्या बोलूँगा, पहले कॉल कर पूछो है क्या, कॉल करोगे तो पूछो नहीं वो भाग गई है, और फिर से मुझे नेक्स्ट डे कॉल करोगे अरे वो आई है, वो उसको पता चलता है कि मैं आने वाला हूँ। इसका मतलब आई एम नॉट अ बैड पर्सन। तो उसको पता चलेगा कि मैं आऊंगा तो उसे मुक्ति मिलने वाली है, उसको खेलने के लिए कोई बदला मिलने वाला नहीं है। ये आज का सिचुएशन। सो ये मोस्ट प्रोबेबली कितना टाइम लगता है आपको ये सब करने में? लाइक इतना 1 घंटा लगता है, 2 घंटा? नहीं, हार्डली 15 to 20 मिनट्स। इतना जल्दी हो जाता है? हाँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में टाइम कैसा होता है, जो एंटिटीज होती है तो उसको सफरिंग रहता है ना बहुत। नहीं, मैं सब उनके दिल की बात जान लेता हूँ कि वो क्यों गया है कैसे, तो उसके लिए 30-35 मैक्सिमम 40-45 मिनट्स। यह बहुत पुराना रहेगा, वो ज़्यादा रोता रहेगा, कैसा ऑब्वियसली यार हम भी मर गए, हमें भी आत्मा भटकेगी, अगर हम भी ऐसे भटक गए तो क्या होगा। बहुत गलत है। ऐसी कोई स्टोरी है जहाँ पे वो बहुत ऐसे डेस्परेटली चाहते कि मुक्ति मिले? नहीं, डेस्परेटली कैसा होता है, कोई भी बंदे के हाथ ना कोई एंटिटी का पजेस्ड हो, वो चाहता नहीं है कि उसे मुक्ति मिले, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई बाबा गया, मैं गया, इवन मैं भी गया, तो स्टार्टिंग में वो मुझे बोलेगा तू जा, तू क्यों आया, तू जा, मुझे तकलीफ हो रही है, तो समझाना पड़ता है। अगर मेरी तरफ से कोई बाबा रहेगा तांत्रिक, मैं तो तेरे को देखने आया हूँ, तेरे को मैं निकाल के ही रहूंगा यार, वो आदमी, वो भी शक्ति है यार, वो इंसान नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे बाबा लोगों को घुमा रहे होते, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ, अरे बाबा देख तू इतने दिन पहले गया, समझ, मैंने पहले क्या बोला, छोटे बच्चे और आत्मा सेम चीज है, तो उनको समझाना पड़ता है। प्यार की बात से हमेशा ही वो सीधा होते हैं। तो मैं मंत्र चैंटिंग करने के बाद उनको थोड़ा सा तकलीफ होना स्टार्ट होता है। तकलीफ मतलब उनको पता चलता है कि मुझे मुक्ति लेनी है, तो बाद में 15-20 मिनट में वो आ जाते, बोलते हैं ठीक है मुक्ति देना है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है सबके सामने, सबके सामने, कौन था, कभी आया, कहाँ से आया, किसने भेजा, क्या हुआ। अच्छा, ये हो गया पर्सन बेस। अभी आप लोकेशन पे जाके भी ये करते हो, लाइक लोकेशन और प्रॉपर्टी बेस भी करते हो, राइट? ये प्रॉपर्टी मेन अभी कैसा है, 5 years बैक हमने हमारा फॉर्म स्टार्ट किया शिवांश रियल्टी, उसमें मेरी टीम भी है, नितिन भाई, हर्ष भाई, निकिता, सुनील भाई, की जो हॉन्टेड प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत सारे कॉल आते थे कि ये प्रॉपर्टी बाधित है, यहाँ पे काम हो नहीं रहा है, बिल्डर का काम नहीं हो रहा है, नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज की है, इवन अब्रॉड में जाके की है,
इवन मुंबई में बहुत सारी की है, कैलकाटा में की है, गोवा में की है, मल्टीपल ओके। तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक बात है कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्रॉब्लम रहेगा एंटिटी किसका लगा हुआ होगा तो उसका मैं आई विल नॉट चार्ज अ सिंगल रुपी फॉर दैट। तो प्रॉपर्टी का रहेगा तो उससे मैं चार्ज करता हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये 1000 सी की प्रॉपर्टी है तो मुझे 100 से याद है। और फिर से मैं एक अगर बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में 1 रुपये मुझे एडवांस चाहिए नहीं है। अगर प्रॉपर्टी आपकी है, बंगलो है या फिर कोई स्कीम है या अपार्टमेंट है या पूरा टावर है, आपने बोल दिया ना काम नहीं हो रहा है, जेसीबी बंद गिर रहा है या 5 जन की मौत हो चुकी है, तो आपने क्या कर चुके होंगे, पहले ऑब्वियस 10-12 लोग बाबा लोगों को बुलाएंगे। बाबा लोगों का तरीका क्या होता है, 25% में एडवांस लूंगा। अभी आपने बोल दिया मैं 1 शेयर दे रहा हूँ, नहीं 25 लाख मैं पहले लूंगा। 25 लाख तो ऑब्वियसली बट नेचुरली आपकी 100 शेयर की प्रॉपर्टी, आप क्या बोलेंगे यार नहीं काम तो कंप्लीट होना चाहिए। अभी वो आप पे क्या कर रहा है वो तो आपको पता नहीं है। बराबर है, सही बात है गलत बात है? बराबर। अभी वो तो पैसा लेके तो बाबा भाग गया। प्रॉपर्टी जो पहले एक जैसी बंद था, अभी वहाँ पे 2-2 3-3 जैसी बंद गिरने लग गई, तो मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशन हमारा एक ही है कि ओनर ने हमको पहले मिलना है। मेडिएटर्स का बहुत बेकार होता है। क्या होता है, अभी आप ओनर हो तो आपको पता है ना प्रॉब्लम्स क्या है, वो थोड़ी ना मेडिएटर को पता है। तो काफी बार ऐसा भी होता है, हिमांशु भाई है ओनर है दुबई का है, वो आया हुआ है, तो काफी आने नहीं ये ओनर खास है। ओनर अगर सामने रहेंगे तो हम लोग काम करेंगे नहीं करेंगे। मैं आपको क्या बोला कि हमें 1 रुपये भी एडवांस चाहिए नहीं। आपकी प्रॉपर्टी है, आप बोल रहे यहाँ से आवाज आती है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी जेसीबी बंद हो गया, काम ही नहीं हो रहा है, टाइल्स ही टूट रहा है, कुछ भी लगाओ सब कुछ 100 ही हो रहा है। हम लोग आएंगे, हाफ एन आवर मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का विधि है वो करेंगे, निकल जाएंगे। पर उसके पहले हमारे जो बंदे हैं उनसे अपने वो आके बात कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। रेकी करते हो नहीं रेकी जो कुछ भी है, आम खाओ गुटली मत, डोंट माइंड ओके। वो क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, पर एक है शिवा है इसलिए मैं हूँ, इसलिए ये सब कुछ होता है। तो आने बाद में हाफ एन मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा क्लियर होने के बाद में एक वर्ड अब से लेते हैं कि एक दिन में उसी टाइम पे तो क्लियर हो जाता है, पर 7 डेज के बाद में जो आपने बोला है कि इतना अमाउंट है तो सिंसियरली वो उतना ट्रांसफर कर देना कल ही है। अच्छा, मतलब जो भी हो रहा है उसका अमाउंट जो भी है वो सिंसियरली आफ्टर वर्क पेपर वर्क नहीं करते हो। और पास्ट में एक एक्चुअली ऐसा हुआ था, एक केस था, एक प्रॉपर्टी था एक्चुअली, एंड एक आदमी था, ही वॉज अ मीडिएटर, ओनर नहीं था। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई आप ओनर को लेकर आइए, हमको उनसे बात करनी है। वो बोलता है कि नहीं आप काम कीजिए ना, आपको क्या, आप पहले काम करके दीजिए फिर आपको पैसे का वगैरह देखते हैं। हमने बोला ओनर के बिना काम ही नहीं करेंगे। फिर बाद में पता चला कि ये मीडिएटर ऑलरेडी उससे पैसा ले चुका है, हमने किया नहीं काम पर वो फंस गया। तो ये ऐसे मीडिएटर लोग भी करते हैं। सो दैट इज द रीजन वी आर आस्किंग कि भाई जो ओनर है वो सामने आए, हमसे बात करे और फिर आपका जो मीडिएटर है आप देख लीजिए। क्योंकि विधि के लिए ओनर 5 मिनट के लिए मुझे लगता ही है। जो ओनर अगर ओनर यहाँ पे नहीं रहेगा, अब्रॉड रहेगा, तो उसके डीएनए का कोई बंदा भी चलेगा, उसके चाचा का लड़का हो, मतलब उससे डीएनए का होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी क्लियर होती है। बट क्या एग्जैक्टली क्या रहता है प्रॉपर्टी में जब आप जाते हो? प्रॉपर्टी में अफ्लिक्टेड कैसे तरीके से रहते हैं, मतलब कैसे अफेक्टेड रहते हैं? कैसे अफेक्ट सी, ये जो पूरा पृथ्वी लोग है ओके, हर एक यहाँ पे आत्मा का बसेरा है। हम जहाँ पे बैठे ना अभी, यहाँ पे कई सालों कई हजारों कई लाखों साल पहले यहाँ पे आत्मा घुसी हुई है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी 100 है ऐसा नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है ये प्रॉपर्टी के अंदर मैंने कुछ गंदा कर दिया, गलत कर दिया, बोलते ना उकसाना, पिन लगाना, आत्मा को छेड़ना, तो वो जागरूक हो जाता है, तो आपको स्टार्ट हो जाता है, तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है प्रॉपर्टी 100 होना स्टार्ट होती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मैंने देखे हैं, लाइव देखे, मैंने समझा है, मैं बिल्डर्स में समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ यार आप मेरे पापा की उम्र के हो, मुझे आप बोलने मत लगाइए। आप ये टॉवर खड़े कर रहे हो, आप हजारों शेयर की प्रॉपर्टी खड़े कर रहे हो और आप बलि देकर कर रहे हो, फिर से आप पुरानी वही कर रहे हो। आज तक देखो, आप फिर से गूगल सर्च कर लेना, आपके बॉम्बे के अंदर 20+ मोस्ट हॉन्टेड प्रॉपर्टी है जो 1200 ईयर से सड़ी हुई है। वो होता क्या है, प्रॉपर्टी होती है एक, वो क्लियर न होने से जो सराउंडिंग होता है सब 2-3 किलोमीटर वो पूरा हॉन्टेड हो जाता है। बोलते ना कि हम जो जाते नहीं यार कुछ तो यहाँ पे गलत लग रहा है, वो सादे इंसान को वाइब्स आ जाता है।
ठीक है. सो एनी स्टोरी दैट यू वांट टू टेल अबाउट एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली जो आपने इन्वेस्टिगेट की थी और आपको अच्छा लगा था, और या फिर एक डीप रिसर्च मिली थी या फिर सीख मिली थी, कुछ ऐसे बताने का आपको? सीख मिली इन दिस, आप क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है. मुझे पूछना है कि लाइक आप ऐसे कोई प्रॉपर्टी पे गए थे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब वो स्टोरी दिल के पास है आपके, या फिर ऐसे कुछ बताना है जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व की गई थी? इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली. इंटरेस्टिंग स्टोरी है पर लॉस भी बहुत हुआ उससे ना. लॉस इन ठीक है, हमारा पैसा नहीं गया, बात अलग है. सबने भैया ही है. एक प्रॉपर्टी है पूना में. ओके, बहुत क्रीम लोकेशन में प्रॉपर्टी है. तो हिमांशु सर, ये जो आप बता रहे थे कि ऐसे 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 होता है, उसमें से कुछ स्टोरीज जो आप डीपली एक्सप्लेन कर पाओगे तो लोगों की कैसे एक रिलेटेबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा, एक समझ आ जाएंगे. और ये भी बता देना कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है इस सब में से. और जैसे आपने कहा कि कुछ लोग सच में पोजेस्ड होते हैं, कुछ लोग नाटक करते हैं कि पोजेस्ड होने का और ये सब. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि दोनों में से लाइक एनीवन कैन गो. एक किस्सा था मेरा उसमें कि वो भी एक फीमेल का था. शी वॉज 16. जब गया, पर उसको खैज बोलते हैं, खबीस जो हम लोग बोलते हैं. ओके, जो बड़े ताकतवर था वो था. शी ऑल्सो, मतलब रोज नॉनवेज खाना, ये वो बहुत पोजेस्ड हो गई थी. वो बहुत एक्सट्रीमली पोजेस्ड हो गई थी. जब मैं गया तो कैसे उनका ड्यूअल फंक्शन होता है नहीं क्या, वो नॉर्मल एक तो नॉर्मल बात करती है, देन वो आ गया तो नहीं गया, तू क्यों आया, नहीं क्या, वो ड्यूअल फंक्शन, वो सब बात होती है. वो मंत्र चैंटिंग किया, आखिर में वो बोली ठीक है मैं मुक्ति लेती हूँ, पर मुझे एक चीज़ चाहिए. मैं बोला ना आपको, जैसे मुक्ति चाहिए तो उसकी हर एक इच्छा मैं पूरी करता हूँ, मतलब ताकि फिर से उसको ना आना पड़े. एट दैट टाइम शी टोल्ड मी कि मुझे वो समथिंग कुछ कलेजा चाहिए. मतलब कलेजा है प्योर वेज, मतलब वो समझा नहीं मुझे कुछ. तो वहाँ पे कुछ बंदे बैठे थे, मेरे फ्रेंड बोला कलेजा नॉन वेज. नॉन वेज तो मैं देता नहीं हूँ, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत, मैं लास्ट वही मांग रही हूँ, जाऊँगी मैं. तो समझ में आता है कि वो मुक्ति लेने वाली है. तो बोला ठीक है कलेजा चाहिए. तो बंदा बोला ठीक है जाता हूँ मैं लेने के लिए. तो एक 5-7 मिनट के बाद मैंने उससे पूछा गया क्या? नहीं अब तक गया नहीं वो. मैंने गया नहीं है, उसे पता है. उसे एक हमारा एक फ्रेंड था, तो उसने कॉल कर पूछा, नहीं अब पहुंच रहा हूँ मैं 5 मिनट में. फिर 2 या 3 मिनट में वो लिया, अभी उसने लिया, मतलब वो कर रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे वो बता रही है. तो मुझे अभी क्या क्या करना है? नहीं अभी वो जाएगा, उसको बोलना स्मशान के वहाँ पे जाना, वो जो बाहर ये है गेट राइट करो, वहाँ पे रखना. तो बोला पहुंचा क्या वहाँ पे? नहीं अभी वहाँ पे पहुंचा है. वो वहाँ पे पहुंचा, रखने के बाद में बोला उसको खुला नहीं, उसको बोलना खुला नहीं, वो गाड़ी में बैठने, उसको बोलना पैक करना है, उसको कुत्ता खा लेगा. पैक करने के बाद में फिर वो मुक्ति. ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं. वो यहाँ पे थी, आप वहाँ पे थे, उसको पता था कि क्या हो रहा है. एंटिटीज नो एवरीथिंग, सब कुछ पता होता है. और एक प्रॉपर्टी का ऐसा है, 3 स्टार होटल था. एक्चुअली वो ओनर जो था मुझे मिलने 10 बार आके गया, पर बोलते मुझे वाइब्स आते हैं कि शिवा बोलते हैं प्रॉपर्टी कर, नहीं तो मत कर, नहीं क्या. तो उसने मुझे बोला कि मैं तेको तू कर लो, नहीं क्या आप कर लो. तो मैंने बोला नहीं यार, तो इसमें बार भी है, वो सब मैं मंत्र चैंटिंग करूँगा, वो सब गलत चीज़ है, पर मैं नहीं करूँगा. नहीं बोले आप बोले तो उस दिन मैं बंद रखूँगा. बोला ठीक है मैं सोच के बताऊँगा. वो जब 10वीं और मेरे में जब आया तो उसने मुझे क्या कहा कि हिमांशु मैं आपको 1 शेयर देता हूँ. मैंने उसको बोला मुंह संभाल के बात करो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कौन से काम से हिसाब से आ रहा है? मैं कहते हैं पैसे मांग नहीं रहा हूँ. तो बोला ठीक है. तो बोलते एक वाइब्स आते हैं. मैंने उसको बोला कि तुझे 7 डेज बंद रखना पड़ेगा बाहर. ओके, मैं पूरा क्लीन करना पड़ेगा. ठीक है बोल. अभी उसका किस्सा क्या था पता है क्या? पहले वो 3 ऑर्डर अच्छा चलने, यहाँ पे 18 नॉन AC रूम, यहाँ पे 18 AC रूम्स, बीच में बार सेक्शन था, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल था. ये तो बहुत बड़ा पसारा था. उसका गेट जो था ना इतना बदनाम हो चुका था प्रॉपर्टी. गेट के अंदर गया कोई 2 व्हीलर पे या 4 व्हीलर में जाता था, बार में आके बार सेक्शन में आके बैठता था. सपोज बोलते हैं 1 क्वार्टर पीता था, 2 क्वार्टर पीता था. जो 5-5, 6-6 क्वार्टर पीता था, जब उसे 1 क्वार्टर नशा होता था. जब बिल पे करके वो गाड़ी में बैठता था, गेट के बाहर जब आता था ना तो पलटी हो जाता, वहाँ पे विकेट जाती थी उसको. ऐसे कम से कम 20 to 23 विकेट्स वहाँ पे गए थे. वो प्रॉपर्टी हो गया था हॉन्टेड पूरा. तो ये किस्सा मेरे दोस्त है, ही इज फ्रॉम मुंबई, और ये प्रॉपर्टी मुंबई का ही है. तो बोला कि जाएंगे. बोला ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं. तो उसने बोला कि 5 लाख रुपये. मतलब ठीक है, पैसा कोई इशू नहीं है, दे देगा कुछ.
यहाँ से मेरा डिपार्टमेंट का बंदा है डीबी का, वो मैं हम लोग 4 दिन गए वहाँ पे। मैं उसको बोला पर तेरी वीजी जो मैं रात को 12 बजे मारूंगा, 7 से 10 नहीं मारूंगा। बोला ठीक है। बोले प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। मैंने उसको बोल भी दिया था कि मैं एडवांस में पैसा लूंगा नहीं। और मेन खास बात क्या है कि जब प्रॉपर्टी क्लियर करने जाते हैं ना, तो इवन ट्रैवलिंग अनाउंस में मैं लेता नहीं हूँ। मैं खुद अपने खर्चे जाता हूँ, खुद जाता हूँ। बस कल को मुझे ब्लेम नहीं करने के इसने पैसा लिया था, ये करना था। तो प्रॉपर्टी में जैसे हमने एंट्री करने के लिए वहां से जोर से आवाज आया फीमेल का, आलास तू। लिटरली जितने भी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे ऑर्डर में, सब बाहर भाग के आ गए। वहाँ पे वो पसीना छूट गया। वहाँ पे शेट्टी करके था बंदा, जो रही मैं अरे हिमांशु ये ऐसा होता है। मतलब कोई टेंशन मतलब है, कर देता हूँ विधि की हाफ एन आवर का। तो बोला अभी प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। ओनर को मैंने बोला कहीं होना नहीं, अभी टेंशन मत ले, बोला क्लियर हो जाए। एट दैट टाइम उसने मुझे कुछ पे किया। मैंने उसको मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए, तो मुझे 1 महीने के बाद दे जाए, कोई इशू नहीं आप लोग जबरदस्ती किया, मैंने नहीं लिया पैसा। तो उसने मुझे पूछा ये क्या था। मैंने बोला कि एक्चुअली मैंने उसका पैसा लिया भी नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो प्रॉपर्टी था उसका, पर जो प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम था ना उसके बाजू में था, एक अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी था, उसका वो इम्पैक्ट यहाँ पे आया था। तो ऐसा भी होता है कि जाके बोलने का यार मैं नहीं कहता, कुछ प्रॉब्लम कुछ ना होते मैं बोलूँगा नहीं ये है, वो फूल बनाना मुझे आता नहीं है। ये किस्सा था। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा ऐसा था, एक मेरा फ्रेंड है, हिज पहलवान, ओके पहलवान। उसने मुझे बोला कि यार मेरे बुआ है ना, मेरी बुआ में अमावस्या के दिन एक बड़ा एंटिटी में बहुत कुछ होता है। और गांव वाले जो है ना, गांव वाले टिपिकल 5-5 6 नहीं, वो जो बोलते पंडित जी, ओके, जो उसके अंदर संचारता है ना, तो 5-5 6 पंडित जो है वो कुछ तो मंत्र चैंटिंग करते हैं। अब 5-5 6 घंटा रहता है वो। और वो गांव के बाहर जो बोलते हैं भैंस, वो कुछ दगड़ का होता है, वो ऐसा उठाती थी एक हाथ के अंदर, जिसका वेट 400-500 kg रहता था, एक हाथ में उठा के ये हाथ से लेके वहां भी जाती थी। और 3-3 4-4 हंडे पानी पीती थी। तो मैंने बोला मदन को, बोला ठीक है मतलब जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भैया थे मेरे साथ में, मैंने बोला भैया को जाएंगे, ठीक है। अब इनको पता भी नहीं कुछ, मदन को तो पता है कि हम क्या करते हैं, भैया को पता है। जाते जाते हम लोग गांव में पहुंच गए। उससे गांव वाले उसे हम उसका सीनियर क्या था कि उसको 4 बुआ थी। अब एक बुआ में यहाँ से निकल गया ना, तो दूसरे बुआ में चढ़ता था। वो सब अलग अलग गांव में रहते थे। हम लोग जाने में वो मदन ने बोला कि आते हैं तो क्लियर करायचं आहे। तो सब गाँव ने हमको अपोज किया, नाही करून नका, या तो आम्हाला अख्ख्या गावाला मारून टाकल ती। नहीं मैं तो क्लियर करूंगा। सब गाँव वाले भाग गए, सिर्फ मैं, मदन और भैया, हम लोग तीनों ही थे। मैंने बोला सिर्फ खाली पकड़ के रखना। बोला मैंने क्या बोला पहले से कि सिर्फ शिवा है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं चैंटिंग किया, उसने सिर्फ आग इतने जोर से खोली ना कि लिटरली विदिन 5 to 7 मिनट्स में पूरी क्लियर हो, पता भी नहीं चला किसी को। एंटिटी वो तो एक क्लियर हुई, वो 7 मतलब एक ही था, वो जो चारों वो के अंदर था, वो पूरा क्लियर हो गया। नाइस। सो बिफोर लाइक कटिंग ऑफ, मुझे ये बताओ कि अगर किसी को खुद को प्रोटेक्ट करना रहेगा या फिर कुछ सलाह देनी रहेगी आपको कि कैसे इन सब से बचा जाए, और आगोरी बाबा का तो समझ गया, बट एंटिटीज से कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? बिकॉज नॉट एवरीवन माइट बी बिलीविंग इन दिस, बट एक बेसिक रहता है ना जो करना रहता है, कि कुछ टाइप रहते हैं। या फिर कॉशन तो आपने बोला कि उनको डिस्टर्ब मत करना, बट एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर बिफोर एंडिंग दिस? बचा जा सके उसके लिए प्रिकॉशन, तो 3 वर्ड्स है, वो सिर्फ लिख के जेब में रख देने का। ठीक है, ओके। वो प्रॉपर्टी बहुत बदनाम, ओके। बट ठीक है, लिटिगेशन है, इसका है उसका है। तो हमने क्या बोला, ठीक है लिटिगेशन है ना, वो ठीक है, हम लोग क्लियर करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। अरे लिटिगेशन क्लियर करवाना मतलब क्या, जो है मानवाली करना, जिसने पैसा दिया उसे पैसा देना, बात खत्म। तो बोल रहा था यार मुझे घर पे आवाज़ आती है, उसी लड़की बोली मुझे भी घर पे आवाज़ आती है, तकलीफ हो रही है। तो बोला ठीक है, एक बार चक्कर मारता हूँ, वापस प्रॉपर्टी जाने में पता तो चलेगा है या नहीं है सही में हॉन्टेड। या मैं जाऊँ मैं बोलूँगा हॉन्टेड नहीं रहेगी, तो आई डोंट वांट टू फूल पीपल। मैं आपसे छुपा सकता, मैं सबको छुपा सकता हूँ, मैं भगवान लॉर्ड शिवा से मैं छुपा नहीं सकता कुछ। तो मैंने उनको एक बोला, ठीक है प्रॉपर्टी जो है आपका अब बेचना चाहते हो? बोले हाँ। तो हमें उसमें एक छोड़ के 2 बायर रेडी थे, बिग शॉट। उन्होंने बोला भी कि भाई हम लोग परसों टोकन लेके आते हैं, आप खाली जो भी है वो सीनियर पूरा भेज दो, क्या है हम करवा लेते हैं।
तो मैंने बोला ठीक है आप 2 दिन में नेक्स्ट वीक आ जाइए। अभी उनको तो ये बताया नहीं मैं हॉन्टेड था, वो क्लियर तो करना है मुझे, उनको तो फुल बनाना ही है मुझे। जाके विधि मारा मैंने ओनर को लेके, उनको नेक्स्ट डे गाड़ी में बिठाया हम लोगों ने, जो बायर है उनको उसमें लेके गया, ठीक है हाँ वो किया सब किया। वो जो जिसकी जगह है उसको पता चला प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी है, फ़ोन उठाना बंद, सब बंद। और यहाँ पे जो बायर है लेने वाला, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ, हम तो वो पे गिर रहे हैं। आखिर में उसे लड़की को कॉल किया तो उस लड़की ने क्या कहा पता है, मेरे पापा ने आपको थैंक यू बोलने के लिए कहा है, हमने डील कर दिया। व्हाट इज दिस? तब से मेरे फ्रेंड्स का वही कहना है कि जब तक पूरी बातें क्लियर होती नहीं अब जाना ही गलत है, बेकार है। और एक प्रॉपर्टी का किस्सा बोलता हूँ मैं आपको, ये नियर लोनावला टू पुणे के बीच में 48 फ्लैट की स्कीम थी, बहुत मस्त थी। तो उसके अंदर सीन ऐसा था, सीनरियो कि जो ओनर था वो भी ऑफ हो चुका था, उसका लड़का भी जा चुका था। तो बहुत जने क्या वांटेड है, वो बेचना है। तो मैं बोला बेचना है तो बहुत अच्छी बात है, लेने वाले मेरे उसमें है, बेचनी है। हम लोग गए थे, हम लोग रात को गए थे, मैं बंदे हम लोग गए थे साथ में। तो वहाँ पे गए हम लोग रात को 10:30 बजे। तो बाहर के जो टपरी वाले थे ना, वो चाय वाले, बोलते अरे वहाँ पे मत जाओ, पागल ले गया, मत जाओ, चाय पागल ले गया। तो दूर से दिख रही 2 लाइट दिख रही थी वहाँ पे, नहीं क्या वो बिल्डिंग का 95% काम पूरा हो चुका था, और 7 ईयर से ऐसी पड़ी थी, पर बिल्डअप उसका एरिया बहुत अच्छा था। तो मैं मेरे फ्रेंड्स हम लोग सब गए अंदर, सब देखा, मेरा एक फ्रेंड है उसके अंदर, बोले यार ठीक है करवा देंगे, बोला विदिन अ वीक से भर करा देंगे। तो उसका चाचा का लड़का जो था उससे एक दिन पहले बात किया, बोले ठीक है हम बस अपन डील ला का आ सकते आउटलेट में ढूंढ ला, कोई आउटलेट में दे देंगे, ठीक है बोला अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अभी उस टाइम पे वो भी समय में आके वो भी बात गलत हो गई कि हम लोग प्रॉपर्टी घूमे, मैं ऊपर तक अंधेरे में मोबाइल टॉर्च में जाके आया, तो लाइट जो बंद थी चालू थी वो बंद हो गई, आ गए हम लोग। अभी बोला नेक्स्ट वीक तो मीटिंग करना, वो प्रॉपर्टी लेने वाले तो हम लोग ही थे, इन्वेस्टर उसको आगे करवाना है। सीन ऐसा हुआ कि हफ्ते बाद में देख रहा तो प्रॉपर्टी सेल आउट हो चुकी थी, ओनर ने फोन उठाना बंद कर दिया। बट आप ये नहीं करते कि पेपर वर्क रहेगा या फिर ऐसा पेपर वर्क कैसा होता है ऐसी, ये जो फील्ड है ओके ठीक है हाँ, अगर आपकी जगह है क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एमओवी कराएंगे, ये करेंगे, आपको जो टोकन है पेपर नोटिस देंगे, ये हॉन्टेड प्रॉपर्टी का कैसा होता है, पेपर वर्क करना गलत बात है। तो अगर कोई हम लोग सीए के पास में जाते हैं, कोई वकील के पास में जाते हैं, अगर उसको ये पता भी चल गया ना ये प्रॉपर्टी हॉन्टेड है, ये कर रहा है, बात लीक होने में टाइम लगता नहीं है, और सबको अपने नाम की बड़ी होती है। नहीं बट लाइक एक एनडीए रहता है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी की, अभी सब आप कंसिडर करो कि आप हमारे पास आ रहे हो, हम एक प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रहे हैं, तो एक एनडीए साइन किया जाता है कि लाइक आप बोलोगे नहीं तो आप पे ये केस किया जा सकता है, फिर वो लॉयर को पकड़ के आप कर सकते हो वैसे। वो कर सकते हैं, पर कैसा होता है पता है क्या, कर्मा मैटर्स, मैंने क्या बताया ठीक है, 100 लोग में से 2 लोग भी ऐसे होते हैं, 5 लोग भी ऐसे होते हैं, पर ऐसा नहीं कि हर एक बंदा ऐसा होता है। पर इसके आगे तो मैंने सोच लिया, मतलब हम लोग टीम ने देख लिया, जो कुछ भी है पहले बात बाहर क्लियर होगी। मैंने पहले ही कहा है कि एडवांस में हम लोग 1 रुपया लेते नहीं है। गुड सो आई लाइक टू हियर मोर स्टोरीज फ्रॉम यू। आई एम नॉट श्योर कि आपने कितने सॉल्व किए कितने नहीं है। सो आप एक काम कीजिए, आप स्प्री पे जाइए, मतलब बैक टू बैक अगर आपको स्टोरीज याद आ रहे हैं तो आप बताते जाइए। सो ये रील के लिए भी यूज हो सकते हैं इजीली, और आपके भी बेनिफिशियल के लिए भी यूज हो सकते हैं। सो आई जस्ट लव टू हियर स्टोरीज फ्रॉम यू। मेरी कुछ इच्छा है ऑल ओवर इंडिया में 8 to 9 ऐसी प्रॉपर्टी जो मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ। उसके अंदर पब्लिक प्रॉपर्टी है ओके, उसके अंदर हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी, हिस्टोरिकल जो बहुत फेमस हो चुकी थी, काफ़ी लोगों की वहाँ पर डेथ हो चुकी है, आउट ऑफ महाराष्ट्र है। एक महाराष्ट्र में भी ऐसी है, इवन अपने मुंबई में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे 76,000 प्लस एंटिटीज अभी तक है। कितना? 76,000 प्लस अच्छे रत्ती महारथी आ गई है वहाँ पे। जब वो प्रॉपर्टी क्लियर करने की बात आई, एक बंदा है मतलब बिग शूटर है, उन्होंने किया हिमांशु प्रॉपर्टी क्लियर करता मैं ले लूँगा। वो बोलते थे अब यार ठीक है, मैं जाने के लिए वो प्रॉपर्टी सीज होने के लिए तो वो चांस मिला नहीं। वहाँ का किस्सा बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे करना है। वहाँ पे कोई भी आज तक जितने भी लोग गए हैं ना, उनकी डेड बॉडीज भी मिली नहीं है। बट कहा कैसे मरे, लाइक व्हाट वाज हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ।
ये ये बाहर कैसे पता क्या लाइव एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनके 3 फ्रेंड्स ये दोनों में बेट लग गई थी यार वो प्रॉपर्टी हॉन्टेड है हम लोग जाएंगे पता है आपको नोकिया 6610 फोन आया था मोबाइल उस समय की बात है तो वो लोग में चैलेंज लग गया था कि चलो प्रॉपर्टी ज़्यादा कुछ होता नहीं है खुद भी होते नहीं है पर खाली लोग नहीं क्या फुल बनाते हैं ये करते हैं तो जो फ्रेंड्स है बोले हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टी में हम लोग हाथी निकालेंगे तुम उसको पूछ निकालना पर कंडीशन एक जो कुछ भी होगा पूरा रिकॉर्ड होगा जो कुछ भी है पूरा रिकॉर्ड होगा तो एक पुलिस इंस्पेक्टर उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कर भी दिया था अपलोड ये अभी भी है वहाँ सर्च चले पता चले आपको उसने तो प्रॉब्लम वो इसे बोलते हैं मस्ती तो स्टार्टिंग से वो पूरा रिकॉर्ड हो गया वहाँ पे क्या है तो वो गए वहाँ पे तो सीढ़ी यहाँ से वहाँ पे हिलना कैसे भी चढ़ के गए ऊपर वहाँ पे हाथी दिख रहा है पर उनके फ्रेंड्स नहीं दिख रहे हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड उनको दिख रहा है पर फ्रेंड्स कोई दिख नहीं रहा है एक दूसरे को आवाज़ दे रहे हैं तो उसका एक फ्रेंड आवाज़ दे रहा है ऊपर से आवाज़ आ रहा है वो ऊपर जाकर देख रहा है तो उसका गला कटा हुआ है ओके ये लाइव आप देख लो यू विल गेट इट उसमें एक फीमेल साड़ी है फिर एक फीमेल आत्मा होती है साड़ी बोलते हैं उसे वो भी बहुत डेंजर होती है वो क्या करती है वो अपना मुंह खोलती है वो पूरे इंसान को निकल जाती है वो खुद भी वैनिश हुई तो डेड बॉडीज कहाँ से मिलेगी आपको और ये प्रूव क्यों हुआ है क्योंकि वो जो मोबाइल लेके गए तो कैमरा जो था रेडी कैमरा ओके तो कैमरे के अंदर पूरा रिकॉर्ड हुआ है लाइव रिकॉर्ड हो चुका है और ये प्रॉपर्टी मुंबई में ही अपने मुंबई के अंदर अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ एक रिक्वेस्ट है मुंबई में इतने सारे प्रॉपर्टीज है जो मोस्ट हॉन्टेड जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना इसमें कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज भी है जिसके अंदर धार्मिक स्थल म्हणतो आपण त्याला धार्मिक स्थल भी है उसमें जो मैं डेस्पिरेट करना चाहता हूँ कैसा होता है एक श्रद्धा स्थान होता है भगवान का जो 1200 साल 1500 साल से पड़ा हुआ है वैसे ही बंद पड़ा हुआ अब तक घंटे की आवाज आ रही है यू नो कॉज ऑफ दैट एक प्रॉपर्टी एक मंदिर बोलो या चर्च बोलो या कुछ भी बोलो उसकी वजह से पूरा बाजू का हंटेड हो चुका है ना तो मैं क्लियर करना तैयार हूँ पर ₹1 मैं चार्ज नहीं करूंगा उसके लिए बट अभी वो किसी की पोजीशन के अंदर है या फिर लाइक इट इज जस्ट ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट के अंदर एक्चुअली 8 मंथ बिफोर मेरी एक मीटिंग भी हुई थी उनसे तो बोले ट्रस्ट फैक्टर मैंने उनको कहा था कि मुझे ₹1 चाहिए नहीं कितना भी किया भगवान का किया तो उसका अच्छा ही होने वाला बुरा होने वाला नहीं है नहीं तेरी जान गई तो उसकी जिम्मेदार कौन है अरे मतलब मैं जानने वाला ये मैं जान की मुझे फिक्र नहीं है कि मैं क्या करने वाला मुझे बताए ना नहीं एक मेल कर दो आपको आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो पब्लिक भी है हिस्टोरिकल भी है सब कुछ है और इसके अंदर ऐसे भी केसेस आते हैं कि हिमांशु भाई आप एक काम करोगे आपको इतना पैसा देंगे मतलब क्या वो जगह है ना मैं बोला इसके बाद में कॉल भी किया ना मैं बोला बहुत मांगूंगा मतलब इसका प्रॉपर्टी उसके नाम पे करने वो बोलते हैं लफड़ा बोलते हैं ना यार वो आप ये करते हो लोगों को ऐसा लगता है मैं तांत्रिक हूँ गलत बात है व्हाट डू यू कॉल योरसेल्फ लाइक शिवोलिक हिमांशु अच्छा और मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि छोटा क्या छोटा पैकेट बड़ा धमाका छोटा पैकेट बड़ा धमाका नाइस नाइस सेलिब्रिटी का भी हाँ सेलिब्रिटी का बोलता हूँ 2014 में एक मेरे फ्रेंड है उसका नाम लेता हूँ मैं आपको शी सेज इन अब्रॉड मतलब अब्रॉड में रहती है मुझे कॉल आया था अरे यार हिमांशु बोले ऐसा ऐसा है बोले और वो सेलिब्रिटी है मतलब वो नहीं बोले ऐसा ऐसा है क्या कर दूँ क्लियर आपने पहले से बोल दिया कि अपनी प्रॉपर्टी था कि पर्सनल था पर्सनल अच्छा पर्सनल प्रॉपर्टी ओके तो यार क्लियर किया बहुत इंटरेस्टिंग के साथ वो वहाँ पे क्या होता है बार सेक्शन था बाहर से एक्चुअली वो सेलिब्रिटी वहाँ पे नहीं रहती थी पर था तो उसका ना बोलते ना बदनाम हुआ तो या पब्लिक ऐसी है ना पूरा बदनाम कर डाल दिया तो यहाँ का वहाँ का यहाँ वहाँ से भी किसी लोगों ने वो क्या होता है प्रॉब्लम रहती है इतनी सी पर लोग है ना उसको इतना बड़ा बना एग्जैजरेट करते हैं हाँ बहुत करते हैं एक वो किया थे एब्रॉड में किया बहुत सारे किस्से किए ऐसे बट क्या स्टोरी था लाइक एग्जैक्टली क्या हुआ था आप बता सकते हो थोड़ा एलिब्रेट कर सकते हैं क्या होता है कभी कभी कोई प्रॉपर्टी में एक है सच करो एक प्रॉपर्टी भी ऐसी है कि मल्टीपल कॉजेस होते हैं सर मल्टीपल कॉजेस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई प्रॉपर्टी हॉन्टेड नहीं होती है कोई प्रॉपर्टी हॉन्टेड नहीं होती है हाँ ठीक है जब कोई बोलते हैं ना मैंने आपको कहा ना कि हजारों साल पहले या कहीं 200 साल पहले जो गड़ा हुआ है उससे मुझे मुक्ति नहीं मिली है उससे टाइम पीरियड होता है
सपोज मेरा टाइम पीरियड 100 के साल के बाद मैं मुक्ति लूंगा, अभी उसी टाइम पे आपने घर बना दिया तो वो आपका नसीब है, ठीक है। पर मैं आपको ये नहीं करूंगा, पर क्या होता है बाबा लोग आते हैं, फिर वो पूजा मान ये कर, तो वो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्रिएट स्टार्ट होता है, तो 1 फ्लैट 2 फ्लैट पूरा अपार्टमेंट पूरा 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 सब 100 कर वो So, उसमें आ जाता है। एक एंटिटी की वजह से और एंटिटीज अट्रैक्ट होते हैं। होते हैं ना, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी हॉन्टेड है हाँ, और हाँ। वहां पर डेथ्स होने लगी, तो जो लोग जिनकी डेथ होती है वो भी तो एंटिटीज वहीं पर अटक रहती जाते है हैं। बिकॉज मैंने ये देखा है ना कि बहुत टाइम ऐसे होता है कि वो बंच बन जाता है एक हाँ, प्रॉपर एक multiple, एंटिटीज multiple। का। ए तू भी आ जाए, चल तू भी आ जाए, हाँ, चल तू भी आ और जाए। फिर वो उनमें से कुछ एंटिटीज बोलते हैं कि ये इसकी वजह से मैं मुक्त नहीं हो पा रही हूँ और इसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। यस तो ऐसे भी केसेस होते हैं, ऐसे भी सिनेरियो कैसा देखे है, हैं मैंने। मुक्ति सबको मिलती है, मुक्ति दिलाने वाला चाहिए, हम्म, और उसके लिए 1 रुपया लगता नहीं है। मैं वही जब से कह रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, उसके लिए 1 रुपया लगता नहीं है, दैट टू इन अ प्रॉपर वे। प्रॉपर वे। we are not talking about money, we are talking like the problem, the solution, See, that only. प्रॉब्लम इज दिस, मनी इज मटीरियलिस्टिक, उसको मैं ध्यान भी नहीं दे रहा है। मतलब अगर समझो आप अवेलेबल नहीं हो, कब अब समझो कोई देखा है पॉडकास्ट, आप अवेलेबल नहीं हो, वो प्रॉब्लम से पीड़ित है और आप एक्सेसिबल नहीं हो, तभी तो वो क्या कर सकता है वो टर्म मैं आपको में? एक तो बात बोल रहा हूँ, उसको सेल्फ हेल्प की भी जरूरत लगती है ना, हाँ, तो वैसे मैं वही बोल रहा हूँ। सपोज हम लोग अवेलेबल नहीं रहे, मतलब अवेलेबल नहीं रहे, ओके, तो उस टाइम पे ऐसा तो होगा नहीं हम लोग अवेलेबल रहेंगे नहीं, पर एक बात है, ओनर रहेगा तो ही अप्रोच करना, नहीं तो करना नहीं। दूसरी बात है, अगर कुछ लगे उनको ऐसा कि यार मेरे घर पे ये कुछ बज रहा है, जो कुछ भी है एक्स वजह, कोई लेमन कोई चीज का घर रखना नहीं। अपने घर पे देवारा तो होता है, भगवान होते हैं जिनका अपन देवघर बोलते हैं उसे, ठीक है। वहां पे सिर्फ एक शिवा मंत्र है, आपको चाहिए तो मैं आपको सेंड करता हूँ, वो डाल दीजिए मंत्र, अब वो अपलोड कर दीजिए, जितना लोग वो सुनेंगे उतना अच्छे होगा। वो ना जो बोलते हैं ना, मुझे हाथ में की आवाज आ रही है, मुझे डर लग रहा है, वो कम से उतना तो निकल जाएगा। वो नाम मंत्र है, शाबर मंत्र है, कैसे होता है? शाबर। शाबर मंत्र है। अच्छा ठीक है। बट ये कब सीखा था आपने कि खुद से ही आने लगा आपको? ये एक्चुअली मैंने कोई सिद्धि प्राप्त की नहीं है, मैंने पहले आपको बताया, मैंने कोई इसका गुरु नहीं है मेरा। बोलते ना आत्मज्ञात बोलते हैं ना। हाँ, और एक किस्सा सुना था, इससे मैं भूल गया बोलता ना, कि जब मैं छोटा था, वही मैंने आपको बताया ना कि मेरे मम्मी और पापा वो पत्रिका बताते हैं, पत्रिका, तो बोलते ना कि पाम रीडर, जो ब्राह्मण, मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था, ये क्या बताने का। तो एक नासिक में एक बंदा है, बहुत काफ़ी फेमस है, मेरी दीन है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया, मतलब वो इतने बड़े गुरु जी है कि एक मिनट लगता हूँ बिफोर अपॉइंटमेंट ले गया। मैं वहाँ गया, हाथ देखने में पसीना छूटा, और सबके भर बीच में बोला तू जा यहाँ से। अरे बोला मैं क्यों जाऊँ, पैसा भरा है ना मेरे दिन में आ रहा हूँ, ये तुम मुझे बता ना, मेरे बारे में कुछ तो बता ना यार, मैं क्या हूँ, मैं गुंडा हूँ क्या? नहीं तो नहीं बताया उसने। तो फिर मेरा सर घूमने लग गया कि मेरे हाथ में क्या है ऐसा, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, नहीं गया। तो फिर बॉम्बे में और एक गुरु जी है, वहाँ पे गया मैं उनके साथ, अगेन सेम, वो उन्होंने मुझे नहीं उठाया, वो खुद उठ गए, बोले नहीं अभी तो उनके जो थे गुरु जी शिष्य थे, बोले नहीं है गुरु जाता ने, बोले तू जा। तो मुझे समझ में तो दिमाग खराब हो गया, बोले क्या है एक्चुअली यार पाम रिएक्शन, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ, क्या है कुछ देखेंगे। तो काफ़ी साल तक ऐसे चलते रहा, मुझे कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा। अच्छा ठीक है, तो एक शिवा का रास्ता मिल गया। तो आई एम जैन, आई एम मारवाड़ी, हम गुरनीसा, पता है आपको, जो मुंह पत्ती लगाते हैं, हमारे में गुरनीसा है, नाम नहीं बोलता हूँ, पर शी इज टू स्ट्रॉन्ग। मैं कभी मंदिर यहाँ पे सामने नहीं जाता था, तो मेरी मॉम की वजह से, माई मॉम इज टू माइथोलॉजिकल, वो बहुत मतलब बहुत फेमस है, तो वो मुझे लेके गए, और गुरनीसा जो थे वो मुझे बोले भाई तेरे को जो पूछना है ना, तो क्वेश्चन तेरे को मैं आंसर देती हूँ, उसका क्या है। और लाइक शॉक नहीं गया, क्या है यार, नहीं कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा, नहीं क्या आया तो फायदा तो हुआ। तो लिटरली वो मेरे मॉम को, मुझे और वो खुद, हम लोग हॉल में थे, तो हम लोग रूम में गए, वहाँ पे गए, रूम में जाने के बाद मुझे उन्होंने बोला, मैं मैरवाड़ी लैंग्वेज पूछा कि ये जो तू आत्माएं निकाल रहा है तो अच्छा काम करता है। तो मेरी मॉम शौक गई, मैंने बोले यार मॉम के साथ बांडा फोड़ दिया यार, मैं तो बाबा तो हूँ नहीं, मारवाड़ी में बाबा तांत्रिक तो होते नहीं है। ओके, तो फिर मासम ने समझाया मॉम को कि ये जो काम कर रहा है कि अच्छा कर रहा है, पैसा नहीं ले रहा है। तो फिर मैंने पूछा गुरु जी आपको एक बात पूछ चुका, हाँ अभी तेरा आंसर देती हूँ, तेरे हाथ का जॉब फिर मिलेगा नहीं,
तेरे हाथ में एक डमरू है और एक त्रिशूल है 5 मिनट का। मैं देखा और सीरियसली है वो। मैंने पूछा ये मैंने कुछ सिद्धि प्राप्त की नहीं है तो कैसे हो रहा है? और जब मैं एंट्री निकालता हूँ भले वो जिन्नात हो, कैसे मुझे पता चलता है कि मतलब ये क्या है? तो बोलते कि नहीं, तू जब जाता है ना वो ऊपर समझ में आता है कि लॉर्ड शिवा है ऊपर, इसलिए मुक्ति मिल जाती है। तो मैंने बोला मैंने कुछ चैंटिंग नहीं किया है, कोई मैंने मंत्र सिद्धि की नहीं है, तो आया कैसे है? नहीं, लास्ट जन्म में तो एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण, उसका 10% वो विद्या इस जन्म में से आई है। That's it. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा पूर्व जन्म संस्कार है, बिकॉज ये मोस्टली वहां से ही आते हैं। और मोस्टली ऐसे केसेस मैंने देखे भी है कि पीपल हैव स्ट्रेंथ्स बट दे डोंट नो हाउ टू अनलॉक देम। उन लोग को आता ही नहीं कि अनलॉक कैसे किया जाता है, कैसे उनकी तरफ जाया जाता है। कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं बट डोरमेंट एक स्टेट रहता है। आप मतलब आप जाते हो तो आपको डर लगता रहेगा। ऑब्वियसली अभी भी डर लगता है। तो मैं तो दूर ही रहता हूँ, मैं बोला मैं अंदर नहीं आऊंगा। नहीं वो सच है, निकिता को मेरे साथ में आती है, निकिता वो हमेशा आती है, बाकी तो हम लोग रहते ही साथ में, कोई इशू नहीं। तो आपका लाइक क्या रहता है, लाइक व्हाट इज योर स्टेट की कैसे आप सपोर्ट करते हो? सो बेसिकली मैं कैसे करता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी का ओनर जो होता है उनसे सब डील्स करता हूँ, बात करता हूँ एंड उनसे एक रफ आइडिया लेता हूँ कि क्या हो रहा है प्रॉपर्टी में। वो पूरा इन्फॉर्मेशन लेके मैं फिर इनको पास ऑन करता हूँ एंड आफ्टर दैट वी ऑल गो देयर और फिर आगे इनके हाथ में दे देता हूँ कि भाई अब आगे का आप देख लीजिए। बाकी ये जो डॉक्यूमेंटेशन मतलब जैसे बात करना क्या है क्या नहीं है, कहाँ का है, रेकी करने के लिए वो सब मैं देख लेता हूँ। स्पिरिचुअली कुछ नहीं है, कुछ वो यही देखते हैं। Only person that is spiritually active in your team is you. Only person that is active spiritually is you. कि और कोई है जिसके पास? मैं भी न्यू लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड शिवा से सब कुछ चल रहा है। This is our team. Together, everyone achieves more. But then how is the work? How was the work decided? Work काम कैसे decide किया गया था कि like आप ये करोगे, आप ये करोगे? नहीं formation होता है क्या? See, these are my partners. ये पहले देखते हैं, ओनर से बात करते हैं, सही में ओनर रहेगा, सही में वो रियल प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे कंसल्ट करते हैं। फिर एक बार मैं मीटिंग के लिए आता हूँ, ओनर से हम लोग एक बार फाइनल बात हो गई तो उस टाइम पे हम लोग डिसाइड करते हैं ये तारीख में आऊँगा और ये तेरी विधि मार के चले जाऊँगा। उस टाइम पे फिर वो सब डिसाइड हो जाता है। फिर जो सपोज मान लो 12 जुलाई को हम लोग आने वाले हैं, मैं उनको टाइमिंग बताता हूँ। विधि का टाइम जो होता है वो इवनिंग में 7 to 10 के बीच में होता है, ये मॉर्निंग में आफ्टरनून में होता नहीं है। 7 to 10। और विधि के अंदर मेरा मोस्ट ऑफ काम क्या होता है मैं आपको क्लियर करता हूँ कि वो बोलते हैं ना कि इसमें आत्मा है, ये आत्मा है, वो मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मेरा मोटिव है कि जो प्रॉपर्टी आपकी हॉन्टेड है वो क्लियर होनी चाहिए और जहाँ पे जो एंटिटीज है उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। ये मेरा एक मेन उद्देश्य होता है। तो एट दैट टाइम नेगेटिविटी बोलो, आत्मा बोलो, जो कुछ भी है उनको मैं इन्वाइट करता हूँ, इन्वाइट देकर मंत्र सुनाता हूँ, चैंटिंग करवाता हूँ, मोक्ष देता हूँ, मुक्ति देता हूँ, बात खत्म। तो आप पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक लोनावाला की कहीं का तो आई थिंक सो वही एरिया का, आई एम नॉट श्योर कहाँ का, कोलकाता का भी एक स्टोरी था जो आप बोलने वाले थे, लाइक वो मुझे सुनना। कोलकाता का स्टोरी ऐसा था कि वो बोलते ना कि ही जादू बोलते ना, ये कोकनी जादू है, कलकत्ता का है, बहुत डेंजर है। तो वहाँ का एक बंदा मिला था मुझे। तो कैसा होता पता क्या, बचपन से मुझे पता नहीं चला, बाद में जब जैसे मैं बड़ा होते गया तो मुझे जो बोलते हैं ना जो नेगेटिव पीपल्स होता है, जो गलत काम करता है, तांत्रिक बोलो, तो उनको बोलते हैं अलग सी चिड़ होती है, नफरत होती है मुझसे। नहीं तो डक्कर बात करना, ये तू कौन नहीं क्या बोलते ना, तो मुझे पता चल जाता कि वो गलत इंसान है। तो कैलकाटा का ये सीन ऐसा हुआ था कि एक बंदा था वहाँ पे काम करने के लिए, तो बोला कि हमारे गांव में ऐसा प्रॉपर्टी है बहुत बड़ा, वो बिका नहीं जा रहा है। और सडनली क्या हुआ, एक दिन पहले जिसने मुझे गलत बात की थी उसने मुझे गाली दी थी, मैंने उसे गाली दी थी। एट दैट टाइम मैं छोटा ही था, नहीं ऐसा ही है। वो बोला वो प्रॉपर्टी में तू इंटरफेयर मत करना। बोला मैं करूँगा, वो खर्चा कर रहा है, मुझे लेके जा रहा है। बोला पर पैसे तो मैं एडवांस में ले नहीं रहा हूँ ना, मेरा काम है क्लियर करवाना। उस समय पैसा इतना था भी नहीं कुछ, गया मस्त कैलकाटा घूम के भी आया, प्रॉपर्टी क्लियर किया। एट दैट टाइम उसने मुझे बोला सिर्फ 3 दिन, उस बाबा ने क्या बोला 3 दिन, सिर्फ 3 दिन तेरे पास में। तो मैं हंसा और जितने भी आजू बाजू में लोग थे वो हंसने लग गए और कुछ लोग डर गए। हिमांशी
किससे नाम लग गया? अरे बोला क्या बोल रहे हो, 3 दिन बोला, और 3 महीने लग गए, 3 जन्म लग गए। तो उसे ठिया था बैठने का, बोलते ना लाइक बोलते ना, मैंने बताया ना देवघर ये वो सब नगारा बजाना ये वो, भगवान के नाम पे गलत काम करना, भगवान के नाम पे गलत काम करना। तो मुझे समझ में इंट्यूशन आ गया वो क्या करने वाला है। बोलते ना कि आगुड़ी मंत्र से समझते कुछ बोलते यार, वो मूड मारना, हाँ। ऐसा मूड मारना नहीं, क्या मूड मारेगा मतलब तू चौथा दिन देखेगा नहीं। ठीक है बोल रहा हूँ, 1 दिन गया 2 दिन गया, तो वही रेस्टोरेंट में फिर से मैं चौथे दिन गया, तो सब लोग दिन ला रही मुझे आ गया। तो मैं बोलो कहाँ है क्या हुआ? नहीं बोले वो 2 दिन से आया नहीं। बोले क्यों, वो कहाँ पे रहता है? बोले यहाँ पे रहता है, मैं जाना चाहता हूँ। अरे मत जाना है। अब मतलब 3 दिन हो गया, 14 दिन हो गया, कुछ बात तो बाका होना चाहिए ना यार। वो इतना डेस्परेटली बोले यार, देखना चाहिए ना क्या है क्या नहीं है। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मेरे एक मेरे को पकड़ा, बोला वहाँ कहाँ पे रहता है मालूम है क्या? हाँ मालूम है। सो मॉर्निंग में गया मैं वहाँ पे वो समथिंग कुछ मंत्र चालू था या फिर वो बेल चालू थी अंदर, तो उसे शिष्य था, बोला काय पाहिजे? मला गुरुने भेटायचं म्हटलं, त्यांना फक्त चोपडा आलाय कसं नाही, त्यांना 1 तासभर लागला, तुम्ही थांबा इकडं। मैं ठीक है, मतलब घंटा नहीं, मैं 5 घंटा बैठूंगा, पर आज मिलके ही जाना है मतलब मेरे गुरु से। हो गया, वो क्या बोला 1 घंटा 5 मिनिट तो आया, अरे काय चोपडा तू आलास का? अरे म्हणलं काय झालं ना, म्हटलं 3 दिवस झालं, केस काय वाटलंच नाही। अरे जाऊन दे ना, सोड ना। अरे म्हणलं नहीं, तू जो बात करने का तरीका है, बोला तू जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, बोला ऐसा मत कर। प्रॉपर्टी एक तो उसका क्लियर था, तूने उसके अंदर क्या किए, वशीकरण किया, पैसे हेटे क्या नहीं हेटे पता नहीं, तुझे लोग डोनेट करते 1.5 2 लाख की घड़ियाँ, रोलेक्स, ओके, कार एंड दैट ऑल, तू क्या कर रहा है? अच्छे कर्म कर रहा है। नहीं बस जान देना, छोड़ना। मतलब मुझे तो ऐसा कोई बाहर नहीं है, देख मैं तो उसी तो समझाने आया हूँ, तो गलत काम बंद कर दे, बैकफायर होगा। आज देखा नहीं रहा, खत्म हो क्या रहा। और फिर आपके एरिया में भी ऐसे ही कुछ हुआ था? हुआ था ऐसे बहुत सी चीजें होती है। वो किसी ने आपको एक बार चाय भी पिलाया था ना? चाय नहीं, हाँ वो एक किस्सा चाय वाला उसका नाम बोलता हूँ मैं, एक अघोरी है, ओके। वो बोलते हैं जेलस फैक्टर नहीं गया। देखो मेरा एक स्वभाव ऐसा है, नेचर ऐसा कि मैं कभी जेलस फैक्टर मतलब जेलस करता नहीं उसे। हाँ। तो एक बंदा था, तो एक प्रॉपर्टी का डील हुआ था, बहुत कम एज में मैंने प्रॉपर्टी डील किया था। तो उसके बोलते हैं आंखों में आ गया, चोपड़ा डील किया ना। अब उस टाइम मुझे मिला था कुछ 6 लाख रुपया, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो डील मैंने क्रैक किया, पैसा भी आ गया मेरा, सब कुछ हो गया। तो उसके अंदर एक फ्रेंड था मेरा जो उसके पहचान का था, मैं तो म्यूचुअल नहीं किया, म्यूचुअल मैं तो उसको जानता भी नहीं था। मेरा 6 लाख मिल गया, मतलब बहुत बड़ा खुश है, मतलब ठीक है मिल गया, सब हो गया। तो वो जो बंदा था, जो मेरा फ्रेंड, वो हफ्ते में 1 बार मिलने आता, रोज मुझे मिलने आने लग गया। तो मेरे कुछ तो डाउट है, सही कुछ तो कर रहा है नहीं, रोज चाय पिला। अरे मतलब तू रोज चाय का बिल क्यों दे रहा है? मतलब तेरा नहीं, मैं देता हूँ ना यार। नहीं अरे भाई पियो ना पियो ना पियो ना। तो बोला दाल में कुछ तो काला है। मुझे 14 या 15 तो मुझे स्ट्राइक हुआ, कुछ तो किया है मेरे को, अरे ट्राई किया मेरे को, मुझे पता जब वो हंसी हो जाती है। तो मैं वही बंदे को पूछा, बोले यार सच बोलने वाला क्या किया तूने? रोने पे आ गया। बोले दादा मैंने आपका नमक है, आपने मुझे इतना हेल्प किया, पर मैंने आपसे गद्दारी की है। अरे मतलब क्या हुआ क्या? चल ठीक है, इंसान है, इंसान से ही गलतियाँ होती है, बहुत बड़ी बात है। उसने बात कही मुझसे, बोला वो जो है भाऊ, उन्होंने मेरे हाथ से 11 दिन पानी में नारियल फुटवाए नेकेड होकर। मतलब क्या किया? नहीं वो देते मंत्र और वो कुछ विभूति देते, आपके नाम से फूकते थे और नारियल फुट के आ जाता। 11 दिन उसको बोलने और 1 महीना कर बोलना। ये बोले मुझे बहुत गलत लग रहा, बहुत रोया। चल ठीक है, बोला चल छोड़, तेरी कोई गलती नहीं है। ही रियलाइज हिज मिस्टेक, नहीं किया, वो बहुत बड़ी बात थी। ये आपके पास काम कर रहा था कि? नहीं मेरे से काम को नहीं, वो बोलते ना ऐसा इसका काम करना उसका काम करना, पहचान का था ऐसा। अच्छा, तो वही सोचता था ये मुझे रोज क्यों चाय पिलाता है यार, ये मुझे क्यों रोज पिलाता है, मैं पिलाता हूँ ना उसको। तो मैं बोला चल जानते हो गया। 2 दिन के बाद में जो बंदे ने क्या, मैं उसके घर पे गया। एक्चुअली स्लम एरिया में रहता था, मैं गया उसके घर पे उसकी वाइफ थी, तो मुझे पहचान नहीं थी। बोला दादा इसका वो आए थे, आते पूजा करते थे। ठीक है बैठ रहा वहाँ। तो उसने वो मराठी में लाइक बोलते ना, मराठी में कोण आलं का? नाही कोणतरी आले तुम्हाला भेटायला बाहेर। ठीक है बोला गया, वो आया, अरे मग तो बोला तू आला का? म्हटलं अरे अकरा नारळ नाही म्हटलं, आयुष्य घातल्यानंतर काय होणार नाही म्हटलं, एक काम कर तू चहा बनव मला, आणि चहामध्ये काय टाकून काय तरी व्हायला पाहिजे ना। एट दैट टाइम मैंने उसको भी समझाया, तू जो गलत काम करता है मत, तो मुझे पता है ना क्या करना है, बहुत गंदे काम करता है, बहुत गंदे काम। वो भी नहीं रहा एक्चुअली,
वो भी नहीं रहा है। हो गया। हाँ। और मैंने आपको स्टोरी बीच में बोला था ना कि जो डेथ कैसी होती है इनकी, बहुत गंदी होती है, बहुत गंदी होती नहीं बट एक चीज़ है जो अभी ये 1985 से लेके 2005 तक है। जितने भी सोल्स मोस्ट प्रोबेबली आए हैं ना, उनका कनेक्शन डिवाइनली कहीं ना कहीं से भगवान से है, या फिर भगवान के कलेक्टिव ग्रुप से है, या फिर उनके गण में से है। तो इन लोग ने कार्य करने के लिए ही अभी जो युग परिवर्तन आ रहा है उसमें कार्य करने के लिए ही जन्म लिया है। जैसे बहुत से हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जो है, जो बाहर आना नहीं चाहते और वो बहुत सीक्रेटिवली काम करते हैं और वो प्रसिद्धि भी नहीं चाहते कि लाइक हम लोग करते हैं। अगर कोई कर रहा रहेगा ना तो वो ऐसे पर्सनल में बताएगा, बट ऐसे कैमरा के ऊपर आके फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट पॉडकास्ट ना, कि आप आके आपको खुद को रिवील करो कि लाइक मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, तो वो वैसे रहता है। बट ग्रेट ब्रो, लाइक और एक क्वेश्चन था मेरा कि लाइक आई हैव यू सीन, मेरे पास एक स्टोरी कॉमनली आया है, एक एंटिटी का है, एंटिटी में एक ब्लैक कलर का बीइंग दिखाई देता है Okay. जो शैडो जैसा रहता है। Okay. वो कौन रहता है? बिकॉज मेरे पास ऐसे 3 केसेस आए जिन लोगों को सेम एंटिटी अलग अलग लोकेशन पे दी गई थी और उन लोग पे प्रयोग किया गया था, इतना मुझे पता है, बट क्या प्रयोग था मुझे पता नहीं था। ये मैं आपको एक बात क्लियर पूछूं, आपने ब्लैक कलर शैडो आपने खुद की आंखों से देखा है? मैंने नहीं देखा है, बट उन लोग जब वो आए थे राइट, वो खुद एक तो मेंटली डिस्टर्ब इतना हो गया था कि उसने जब घर में गणपति बिठाया, गणपति की पूजा की, और बाबा विभा के पास कुछ नहीं गया, वो खुद से गणपति की पूजा की, गणपति का सब किया, गणपति का अनुष्ठान लिया, कि बापा को प्रे किया, उसके बाद वो बंद हो गया था दिखने का। बट वो इतना ये हो गया था कि मतलब ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ किलिंग हिमसेल्फ। वो एक एक्सटेंड आ जाता है ना कि लाइक परेशान होके खुद को ही मारने जाते हैं। तो वो ऐसी कोई एंटिटी है जो है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंटिटी, मल्टीपल टाइप्स। कोई तुम्हें हार्म नहीं करेगा, फिजिकली हार्म नहीं करेगा, पर तुम्हें मेंटली टॉर्चर करता है। 100%। और अलग अलग फॉर्म्स में दिखते हैं ना, जैसे शैडो फॉर्म में दिखेगा, या फिर कहीं से ऐसे झांकते हुए सिर्फ उसका चेहरा दिखेगा। ये भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। उसका एक किस्सा कैसे हो गया था मतलब में, उसका पूरा पॉडकास्ट आई विल सेंड यू इफ यू वांट। वो बोला भी, और बोलते समय इतना कांप रहा है वो, उसको बात करने को नहीं आ रहा है। जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो लोग बोलते इसको बात करने को नहीं है, इसको बिठाया क्यों? पर मुझे पता है कि लाइक ये क्या माइंड फेज में है वो। तो उसने एक सिनेरियो बताया था कि वो डीजे है बेसिकली। वो आया था काम से आने के बाद वो जब बैठा था और बैठ के खाने को गया, तो बाजू में जो बेड रहता है वैसे दब गया, वो उठ गया। वो ऐसे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कौन, और प्रेजेंस फील हो रहा है उसको। और जैसे साइड में देखा तो वो जो एंटिटी का मैंने बात किया वैसे एक्सटेंड होते 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 ऐसे सामने आ गया, एंड वो फिर बेहोश हो गया वहीं पे। तो वो एंटिटी क्या था क्या नहीं, बट वो रिजॉल्व हो गया गणपति पूजन के बाद ही। और मोस्टली ये एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी होता है, ये जो आप बोले कि तांत्रिक रेमेडीज नहीं होते। भगवान की पूजा करो, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होता है। वो पास कर्म, आपको रेजिड्यू जो रहता है वो बर्न आउट करना पड़ता है या फिर जलाना पड़ता है। कैसे कर्म करते हैं ना, देखो कर्मा, आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीव इन कर्मा। हम लोग कर्मा काट नहीं सकते, ठीक है। गए जन्म में आपने कुछ कर्मा किए होंगे या फिर बचपन में कुछ हो रहेंगे, अभी जो भुगत रहे, पर हम लोग वो कर्मा कम करवा सकते कॉज ऑफ गॉड। हम लोग उनका चैंटिंग करें, उनको ध्यान करें, हम लोग प्यार से मारें, सब कुछ करें तो होता है। ये लिंबू एंड टोटका एंड दैट, उससे कुछ भी नहीं होता है। और आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन इट। मैं अगर अभी और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे मुझे कॉल्स होते, बहुत सारे नहीं है फीमेल, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। क्योंकि फीमेल्स होते हैं कि मैं बोलते गुरुजी, तो मैं बोलता है गुरुजी नहीं, मुझे हिमांशु बोले यार, आई एम नॉट अ बाबा, आई एम नॉट तांत्रिक। वो गुरुजी बोला ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम भगवा कपड़ा दैट ऑल नहीं, वो फील आता है। बोलते यार मैंने 16 सोमवार किए पर मेरा ऐसा होता है, तो मैं बोलता सबसे बड़ा लालच तो तुम ही हो वाला। भगवान ने बोला है कि 16 सोमवार करने को, नहीं मी के लिए ना। अरे मतलब तू दिल में रख के क्या बोल रही नहीं, उसका बुरा होता है मैं 16 सोमवार हूँ, तो कैसे गॉड प्रसन्न होगा? गॉड ये नहीं बोल रहा है कि तुम मेरी उपास करो, तुम रोज मेरी पूजा करो, तुम एक ही स्टेप मेरे पास में हो, 99 स्टेप्स में आपके पास में, बस दिल से एक स्टेप हो। ये फैक्ट है। कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं मेरा अच्छा नहीं चल रहा है,
वो मंगल है, तो मैं बोल मंगल को उतना ही काम बचा है तेरे कान में आके बोलने को, तू मेरे विचार व्हाट इज दिस यार। और वैसे भी ये कहा गया है ना कि कर्म कर फल की चिंता मत। अभी और एक बात, कर्म निवारी कारस्ते माह ये मैं फल रिवील करता हूँ, ये मैं रिवील करता हूँ कैमरा, ठीक है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी शादी मैंने लेट की है, आई वांट पास अवे एंड दैट ऑल, सब ठीक है। मैंने बताया ना कि जो शिवजी का जो वाइब्स आते हैं मुझे उस टाइम पे, मैं घर वाले बोलते थे कि मेरा पास अफेयर इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी था नहीं क्या। तो भैया बैठे हैं, मैंने उनको यही बोला था यार मुझे ऐसी लड़की की शादी करनी है जिसका खाना पीना नहीं हो, क्योंकि सुबह खाने मतलब ऐसी कोई तो बंदी चाहिए जिससे उसकी लाइफ में से बन जाए। नहीं क्या बोलते नहीं, मुझे साइको चोपड़ा बोलते थे पहले, नहीं तो देखते देखते घर वाले बहुत परेशान हो गए। ये मेरी खुद की स्टोरी बोल रहा हूँ। बोले यार शादी कर ले, शादी कर ले, ना करूँगा। तो मेरी एक फ्रेंड थी, ओके, शी इज फ्रॉम नागपुर, तो वो एयर होस्टेस के लिए वो ट्रेन में थी पुणे में। तो 7-8 डेज हमारी फ्रेंडशिप थी, वो गई नागपुर से ट्रेन हुआ, तो उसने मेरे कॉल पे बोला कि यार मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती है। मैं बोला पागल है क्या? नहीं सही में नहीं होंगी, उसके पत्रिका में लिखा हुआ है। मैंने उसको बोला भाई तू तेरे बहन को पूछ, तेरे सिस्टर को पूछ, तू जो पैदा हुई थी तो उसको कोई गॉड ने आके बोला है, जब कोई मंगल ने आके बोला तेरी शादी नहीं कराऊंगा मैं, पॉसिबल नहीं बोले यार। मैं बोले ओके सर, मैं बोलता हूँ कि मुझे चैलेंजिंग एक्सेप्ट करना, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना, मैं करवा के दिखाता हूँ, मुझसे बोलता हूँ करवा दो। तो मैंने बोला चल ठीक है, एक काम पत्रिका भेज, में बोला पत्रिका भेजी। तो हमारे यहाँ पे नियर बाय गुरुजी बहुत फेमस है, मैं गया वहाँ पे, बोले आ जाए आज ये चुपड़ा पत्रिका बताया। बोले काका इनसे लग्न बका ना आएगा 5-7 मिनट पत्रिका सच किया, पत्रिका ऐसा लिटरली फेंक दिया मेरा उसमें, लग्नाचं जोगच नाही। तर मैंने लगा काकाचा 200-500 रुपये घ्या, देखो राहू किती डाल दो कहीं पे, हो जाएगी शादी, नहीं लग्न होणारच नहीं। ठीक है मैं घर पे आया, तो उस टाइम पे मैंने बोला कि जो मेरी फ्रेंड थी उसकी बहन बात कर रही थी, तो उसे बोले यार लग्न कर, तो बोले नहीं अभी जब मिलेगी तब मिलेगी। तो उसने मुझे सडनली पूछा मेरे साथ में करे आ गया, मैं हाँ बोल दिया। आ गई 7 डेज के बाद में, फिर 7 डेज पहले जिस दिन से हाँ बोला, तो मैंने आलंदी बताना, आलंदी वहाँ मैंने बुकिंग करवाया, और मेरा कन्यादान करने वाले मेरे भैया सामने ही बैठा है, ठीक है। अभी मैंने डेट बुक की है 2 May 2013, तो मैंने पैसा भर दिया ऑनलाइन में, बोला घर पे मैंने बोल दिया मैं शादी कर रहा हूँ। घर वाले इतने खुश, तो सही में शादी कर रहा है, बोला हमें लेके पक्का आ रहा है, बोला मम्मा ने मंगलसूत्र दिया, पापा ने पैसा, पैसा नहीं तू जा लेके पहले ले गया। अभी 1 तारीख मुझे 1 तारीख मुझे फोन आता है 1 दिन पहले वहाँ से, आलंदी से, उद्या प्लीज नका येऊ लग्नाला, उद्या तुमचं लग्न नाही होऊ शकत। म्हटलं का नाही, उद्या असून द्या ना, काय प्रॉब्लेम नाही अख्खा आळंदी बंद है। बोला भाई तूने तो ऑन पेपर दिया है, मुझे कल ही शादी करनी है, और तूने टाइम बोला है कि आफ्टर में 2.25 को तो शादी लग जाएगी। नहीं पूरा आलंदी बन रहेगा, तो ये क्या है, तेरे भैया है और मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, बोले नहीं कुछ भी शादी तो आज होगी। पता नहीं वो उसने बोला भी उस टाइम पे कि आज नहीं कल आओ, कल आपका पूरा खर्चा कर देंगे, आप 100 लोगों का खाना बना रहे, खाना पीना छोड़ देखो, आओ पैसे चाहिए आप ले लें। उसे पता नहीं क्या किया, वो सूखा कुंकू था, हल्दी थी, उसने गालियाँ दी या मंत्र किया नहीं, और आखिर में उसने क्या बोलना कि 1 महीना कुछ ना कुछ तो तुम्हारा गलत होगा। मतलब ठीक है ना यार, कोई विलिंग शिवा है यार, मतलब करना देगा 1 महीने में कुछ हुआ नहीं, हमको पता है कुछ होने वाला है नहीं, हमको आज मस्त बेबी है, सब कुछ अच्छा है, सब गलत है। मंगल बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं मंगल है ये, अरे डिपेंड्स ऑन ये गिव एंड टेक रिलेशन होता है। अगर बुरा हुआ तो ब्लेम किसे करते हैं, जिसने शादी जुड़वाई है। सही बात है, गलत बात है, ये सब वर्ल्ड वाइस वर्सा चलते रहता है, कुछ होता नहीं है ना। मेरे मॉम ने पूछा कि कौन से कास्ट की है, क्या है कुछ भी नहीं, शादी कर दिया, शादी ही, मतलब मैं खुद शौक हो गया, मतलब यार, मतलब मेरा पूरा खानदान जमा हो गया था वहाँ पे। I was happy. अभी like you have a kid or what it is? Kid. I will send you all photos in that. हाँ सही है। You have put it on your profile picture ना, वो आपका ही बेटा है ना, सही। लड़की है। Yeah, his daughter. Nice. सब मिथ्या है, सब फेक है, सिर्फ कर्म अच्छे करो, बाकी कुछ होता नहीं है। Any last message that you want to give before you close up this episode? एक ही मैसेज कहना चाहूँगा, कुछ भी अगर किसी को हॉन्टेड तो ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर कुछ डर लगता है या कुछ होता है, ओके, तो आई विल सेंड यू दशांग 1 मंत्र, यू कैन रिलोड योर चैनल, ठीक है।
सेकंड थिंग, अच्छे लोगों को फॉलो अप करना. अगर बोलते हैं ना बाबागिरी, वो सब रील्स हटवा देना. ओके, उसको अनब्लॉक ही कर देना. और थर्ड थिंग, अगर आपको मानना ही है, फॉलो करना ही है, तो मैं तहे दिल से बोलता हूँ स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो है गुरु जी, उनको फॉलो करना. ट्रू ट्रू. और लास्ट टाइम वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई बाबा और तांत्रिक के नाद में लगना मत, और कोई गलत काम के लिए अप्रोच करना मत. वो सही है. मुझे कुछ ऐड करना है. नेवर चैलेंज. अगर कहीं भी आप अननोन प्लेसेस पे जाते हो, somebody tells you, वहाँ से मत जाना प्लीज. ये लोगों को चैलेंज मत करो. माइट कॉज योर लाइफ. ट्रू, वेरी ट्रू. यस. तो ये एक याद रखना है. और जैसे बेसिक जो रूल्स होते हैं, जैसे बाल खोल के शाम को लेडीज लोग को, या फिर वो पेशाब करना एंड ऑल दैट इज ऑल्सो, वो सब ध्यान रखना है. बिकॉज कभी कुछ टाइम आ सकता है ऐसे, ये जरूरी नहीं है कि हर बार कोई वहां पर पेशाब करता है तो उसको लग जाता है. टाइम अगर खराब होगा उसको लगेगा. यस यस. सो बेसिकली कैसे होता है, अभी मेरे दरवाजे में आके कोई सुसु करेगा तो ऑब्वियसली मेरे पिताजी आके मार देंगे. वैसे उनकी जगह होती है ना, दैट इज अ पवित्र प्लेस. उनकी जगह है, वहां पर रहते हैं. उनकी जगह पे कोई जाएगा तो उनको तो गुस्सा ही आएगा. और गुस्सा आएगा तो या तो वो झापड़ मारेंगे या फिर सीधा अंदर आ जाते हैं पजेस कर. तो ये उनका एक रिटेलिएट करने का एक तरीका. खुद को प्रोटेक्ट करे बोल सकते हैं. यस यस. खुद की स्पेस प्रोटेक्ट करे बोल. यस. But thank you for coming in and giving your insights. If आगे जाके आप और ऐसी story solve कर दे तो we'll again meet and we'll make sure that to make one more podcast with you guys. But thank you. If you guys want to contact them, उन लोग के details we will post in description, links and ये सब रहेंगे. So you can directly contact them however you want. If any work comes, then I hope he comes and solves it very easily. But thank you for watching. तब तक के लिए bye bye, Shabake. Take care. Whatever it is, signing off the Shang team. Shri Matre Nama and Adesh.